आई विल लाइक टू वेलकम संदीप कौर फ्रॉम उत्तराखंड। आप अगर अभी भी जिसको एक्चुअली सेशन फुल हो गया, 300 लोग हो गए हैं, बट स्टिल यूट्यूब लिंक है आयुष इसमें। प्लीज शेयर द यूट्यूब लिंक। Yeah, yeah. बहुत लोग I have जुड़ shared. नहीं पा रहे हैं। 300 Already लोग shared. हमारा फुल हो गया। अभी हमें को इसका ये भी एक्सपांड करना होगा। आयुष, टेक केयर। Please. Yeah. तो अ, अभी भी कुछ लोग अगर मैजिक बुक नहीं करे हैं या मैजिक बुक क्या होती है नहीं समझ में आया, आप संदीप कौर का शेयरिंग सुनो, उनको अभी ज्वाइन करने लगाओ और देखिए कि मैजिक बुक अगर किसी ने शिद्दत से किया उसके बाद वो तो ठीक है, उसका जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस किस तरह से होती है और कैसे आप क्या से क्या बन सकते हो, क्या पावर है आपके अंदर, संदीप कौर की शेयरिंग से आई विल टेल यू। आप ना बिल्कुल यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगा। सो वेलकम संदीप जी, आयु देयर? हाँ जी। नमस्ते सर। गुड नमस्ते मॉर्निंग। नमस्ते, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग राजन सर। हाँ जी। हाँ जी यस। सर, Good मैं morning. Good संदीप। morning, Sandeep. गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संदीप सर, मैं उत्तराखंड से। या 15 साल मेरी शादी को हो गए। मैं 15 साल से, अभी मेरे को 18 साल हो गए, मैं उत्तराखंड में रह रही हूँ, उत्तराखंड। तो सर मैंने मैजिक बुक 2020 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट की थी, राजन सर की फर्स्ट टाइम, सॉरी अरविंद सर की फर्स्ट टाइम। तो सर मुझे, मेरे पास बहुत सारे लिंक्स आए थे, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे दिए थे। तो कोई मेडिटेशन का था, कोई बहुत सारी ऐसी क्लासेस की थी, लेकिन जब मैंने अरविंद सर की सेशन लिया फर्स्ट डे, मैंने उनसे उनको सुना तो मुझे रियली बहुत इंस्पायर हुआ। बहुत मुझे अच्छा लगा। आई डोंट नो, कहते हैं कि कोई अच्छा काम किया हो आपके आगे आता है, तो वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक्चुअली मेरी लाइफ में ना, मैं सबको मे भी ना पता हो, मेरी लाइफ में बहुत बड़े दो ब्रेकडाउन आए थे सर। 2021 अक्टूबर में मेरा एक ही ब्रदर था। अ, अ, या उसकी यू डेथ हुई कैन थी टेक सर। योर टाइम संदीप। यस ओके। इनके साथ जो हुआ ना, तो थोड़ा बीच में इमोशन होगी वो, बट यू हैव टू बियर विथ हर। तो यस, यू कैन टेक योर टाइम। तो यस। आपका पास्ट आप बता रही है, राइट? यस। आपने, आपकी शादी 18 साल हो गए, आपके जी। दो बच्चे हैं, शायद आपने बताया या मुझे जी, पता दो है। बेटे, हाँ जी। या दो बेटे हैं। और आपका एजुकेशन क्या है? सर मैंने 12th पास किया ओनली। ओके। यस। ओके, और प्रोफेशन? सर प्रोफेशन, पहले मैं हाउसवाइफ थी, अब मैं अपने हस्बैंड का बिजनेस रन कर रही वाह। यस। हूँ। जी। तो तो आप कुछ पास्ट शेयरिंग कर रही थी, आप इमोशनल हो गई। यस। नेवर माइंड, अभी नो, बट बाकी पार्टिसिपेंट्स नहीं जानते तो आप बता सकती हो। यस। तो सर मेरे ब्रदर की डेथ हुई थी। ही वॉज 27 ईयर ओल्ड। एंड उसके 22 दिन बाद मेरे हस्बैंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो मैं बहुत ब्रेकडाउन में थी। आई हैव ओनली वन ब्रदर। और मेरे फादर भी नहीं थे मेरे शादी से पहले से। तो ऐसे लग रहा था जैसे सारी तरफ से आप किसी चीज में ना बंद हो गए हैं, मतलब फिनिश हो गए हैं, स्टॉप हो गए हैं। तो जैसे तैसे 11 महीने मेरी जिंदगी के निकले। जैसे वो निकले, कहने को 2 सेकंड लगे 11 महीने, बट आई नो वो 11 साल सदियों जैसे थे 11 महीने। तो फिर मुझे किसी ने लिंक दिया, मेरी फ्रेंड ने, अरविंद सर के सेशन का, तो मैंने वो कभी भी सेशन ना, लिया। जो जिसने लिंक दिया ना, जी। उसको किसी ने भी ना मत बोलो, जी। जी। उसका नाम लो, क्योंकि उसने मेरे आपको लाया। अरविंद सर और राजन सर, विजय सर, ये सब तो हम लोग बैठे करने, बट आपको जिसने लाया ना, उसको हमेशा पहला याद रखना। थैंक यू तो सर, उसका थैंक यू नाम फॉर लीजिए तो विजिटिंग। ना उसको भी फीलिंग आएगी ना। वो बहुत अच्छी फीलिंग आई कि मैंने, देखो, संदीप की लाइफ में मैंने चेंज कर दिया। भले फिर अरविंद सर आए, राजन सर आए लाइफ में, तो लाइफ बढ़ती गई, बट जिसने लाया ना उसको फर्स्ट ग्रेटिट्यूड यू शुड गिव। यस। थैंक यू फॉर दिस टीचिंग सर, थैंक यू, या सच में सही बात है। मेरी फ्रेंड का नाम दीपाली। सर ओनली हम लोग 20 दिन की फ्रेंड्स थे। तो उसने मुझे लिंक दिया कि आप ना दीदी ये जरूर ज्वाइन करो, तो आपको थोड़ा हीलिंग मिलेगी, आपको रिलीफ मिलेगा। तो सर मैं ऐसे, मेरे हस्बैंड के ब्रदर थे, बड़े ब्रदर, तो वो डॉक्टर है। तो वो घर पे आते थे, मैं उनको बोलती थी मुझे कोई मेडिसिन दे दो। मुझे लगता था मैं कोई ना ड्रग लेना स्टार्ट कर दूं। यस, यू कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग।
मैं सच में सर ये बताती हूँ कि अगर मैजिक बुक मेरी लाइफ में ना आती तो रियली मैं कोई भी ड्रग, मेरा मन था कि मैं भूल जाऊं ये सारा कुछ। बाथरूम भी मैं जाती थी रात को उठकर तो टिक 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 वही चीजें दिमाग में। एंड ऊपर से क्या हुआ, मेरा छोटा बड़ा बेटा मेरा हॉस्टल में था, वो तो क्वाइट हो गया सर, उसने मुझे आज तक कभी एक्सप्रेस नहीं किया। वो तो जैसे ना 12 साल का था, वो तो ऐसे ही जैसे एक दिन में बड़ा हो गया। लेकिन जो छोटा बेटा था वो मेरे पास रहता था। वो जैसे ही शाम को 7 बजते थे, मैं अरविंद सर बोलते तड़के मत लगाना, तो मैं तड़के नहीं लगाऊंगी, लेकिन जस्ट मैं बता रही हूँ कि ऐसे मेरी लाइफ चेंज हुई। जैसे ही 7 बजते थे वो ऐसे मछली की तरह तड़पड़ाता था। तो सर मैं उस बेटे की वजह से वैसे मैजिक बुक में आई कि मैं उसको इतनी डॉक्टर्स के पास काउंसलिंग के लिए लेकर जाती थी, कहीं घुमाने लेकर जाती थी, लेकिन उसको वही टिक टिक उसका वेट कम होना शुरू हो गया, उसके बाल झड़ने शुरू हो गए। उसको क्लास मैंने रिपीट करवाई, लेकिन वो बहुत ब्रेकडाउन था उसकी लाइफ में। तो सर मैंने ना ये 1 महीना अरविंद सर की जब सेशन लिया, तो अरविंद सर ने जैसे बच्चे को उंगली पकड़ के सिखाते हैं ना यस। सर, मेरे एवरी एंड ईच सवाल का उन्होंने जवाब दिया। मैजिक बुक में जब मैं प्रैक्टिस करती थी, जब हम प्रैक्टिस करते हैं सर सुनने में और करने में, जब हम करते हैं तो बहुत सारी फर्स्ट टाइम मुझे नहीं पता लग रहा था कि कैसे करना है कैसे नहीं ना। तो थोड़ा एक मैं हूं भी पंजाबी से, तो मुझे थोड़ा सा ये भी और भी था ब्रेकडाउन के पंजाबी मैं पंजाब से हूँ। तो अरविंद सर ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो सर मैं 2 बार उनका सेशन सुनती थी, एक बार जब सेशन चलता था एंड एक बार मैं जब फैक्ट्री जाती थी अपने काम देखने, तो वहां पर मैं नोट्स बनाती थी। और जो जो उन्होंने असाइनमेंट की वो असाइनमेंट सर बहुत दिल से असाइनमेंट मैंने किया। जैसे मैंने वो फर्स्ट टाइम मैजिक बुक किया ना सर, वो मुझे नहीं लगता कि मैं जितना भी पढ़ी होंगी 12 साल में, तो मैंने कभी वैसे इतने शिद्दत से पढ़ाई की होगी। तो सच में वो 1 महीने में सर मेरे बाल ग्रो हो गए। बाल ग्रो हो गए। यस, क्योंकि मैं सर वहां पर मैजिक का चैप्टर आता है, मैजिक में मैजिक हेल्थ। तो या। सर मैं डेली इसकी प्रैक्टिस करती थी, बॉडी की, जैसे नहाना। जो चैप्टर निकल जाता है उसका बाद में भी प्रैक्टिस करती रहती थी, ये नहीं कि यस। आज रिलेशनशिप का आया वो निकल गया। तो सर मुझे थोड़ा सा ना, जैसे मेरा बिलीफ सिस्टम बढ़िया लगा, मुझे थोड़ा सा अंदर से फीलिंग अच्छी आने लगी, मुझे एक अच्छा फील होने लगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 1 नवंबर को राजन सर का शुरू हो गया सेशन, तो मैंने राजन सर का लिया। तो राजन सर ने लिंक डाला कि हम लोग ऐसे बेंच में रिट्रीट कर रहे हैं। तो मैंने एशमिन मैम को नहीं देखा था, लेकिन मैंने सेशन में सुना था। जब मुझे वो अच्छा लगा, फिर मैंने उनकी और वीडियोस देखने शुरू कर दी। तो मेरा मन बहुत था कि मैं एशमिन मैम को ऐसे फिजिकली मिलूं, देखूं, है ना। तो सर मुझे याद है कि 24 से लेकर 26 तक, 27 तक नागपुर पेंच में था रिट्रीट, तो मैं वहां पर गई। सर मैं तो अपना जन्मदिन 26 नवंबर को ही मनाती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरी जिंदगी में वो टर्निंग पॉइंट था कि जिंदगी जीना जिसे बोलते हैं, मैंने दोबारा स्टार्ट किया था। बहुत अच्छा सर। संदीप जी, का नेटवर्क शायद इशू है। हाँ सर, नेटवर्क इशू है, यस। संदीप, आप सो जहाँ तक मैं संदीप को मैं जानता, ये पेंच रिट्रीट जब फर्स्ट राजन भाई ने रिट्रीट लिए थे पेंच में, तो मैं इनको देखा था। और ये इनकी साथ बड़ी सिस्टर थी, एक छोटी सिस्टर थी और ये बेटा था। तो जब राजन भाई ने सबको इंट्रोड्यूस करने बोला था, तो माइक जिस तरह से जा रहा था ना, तो जैसे राजन भाई अपना बताते कि मुझको पसीने पसीने आ गए थे। ये माइक में ली और सिर्फ संदीप बोली और रोने बैठ गई थी। तो मैं सोचा ठीक है, कोई लोग शायद ये भी एक इमोशन होगा। तो मुझे नहीं पता था उस वक्त तक कि इनके साथ क्या गुजरा है। वो एक मोमेंट याद है मुझे। और दूसरा, जब लास्ट डे, जब तीसरे दिन के बाद में हम लोग राजन भाई, हम लोग सर्टिफिकेट और ग्रेटिट्यूड करते हैं कि आप ये रिट्रीट में आए थे। तो ये वहां पे ऐसे नाचते हुए गई थी स्टेज पे। तो मैंने बोला वाह, क्या चेंज है इसमें 3 दिन में इसमें, कि ये रो रही थी और फर्स्ट डे, और अब ये नाचते हुए स्टेज पे जा रही है। तो बस मेरे को उतना ही याद था। बाद में 66 डेज में इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया शेयरिंग किया। तो मैं हमेशा सोचता था कि संदीप की शेयरिंग हमेशा सुनते रहना चाहिए थी, इससे मोटिवेशन मिलता है लोगों को। संदीप, आयु दे।
नहीं सर, वो लॉग आउट हो गए हैं। शायद लॉग रीलॉगिन कर। हाँ हाँ, वो करेंगे तो किसी से। तो ये जिस तरह से इन्हें प्रैक्टिस किया ना, अभी आप है ना इसका नंबर मांगना चालू करेंगे, हेयर बढ़ गए, उनने बोल दी एक बात की बाल बढ़ गए। देखिए ये ऐसे नहीं होता है। अभी वो बताएगी ना, जब एक एक चीज शेयर होगी उसमें। अनम्यूट करिए संदीप को, आयुष। जी। वो किसी में ज्वाइन हुई देखो, या कोई दूसरे नाम से। दूसरे गैजेट से होंगे। रेज योर हैंड संदीप इफ यू कैन। तो वो उसकी प्रैक्टिस है। मैजिक बुक देखो, उन्होंने बहुत बड़ा श्रेय दिया, मैजिक बुक नहीं आती मेरी लाइफ में। तो अभी भी बहुत सारे, मुझे अंदाज है, मुझे मालूम नहीं, मुझे अंदाज है कि बहुत सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं ना, मैजिक बुक नहीं किए हुए हैं। आपको ये इसकी जो प्रैक्टिस है ना, ये बोली कि जब मैं मैजिक बुक में आई, सिर्फ मैजिक बुक सेशन करने से नहीं, उसके बाद जो उसने प्रैक्टिस की है ना, परफेक्ट प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस करना और परफेक्ट प्रैक्टिस दोनों में फर्क होता है। प्रैक्टिस एक ना, जैसा समझा वैसे प्रैक्टिस करना होता है। आप जैसे कुछ खेल रहे हैं, मतलब कवर ड्राइव सीख रहे हैं क्रिकेट में, तो आप गलत खेल रहे हैं ना, तो गलत प्रैक्टिस होंगी आपकी। जब आप परफेक्ट, उसका एल्बो कहाँ आना चाहिए, सर कहाँ होना चाहिए, पैर कहाँ होना चाहिए, बैट का बॉल के ऊपर आंखें होना चाहिए, इसको बोलते परफेक्ट प्रैक्टिस। अगर वो करेंगे तो आपकी परफेक्ट रहेंगी। तो इसलिए प्रैक्टिस हमेशा ना परफेक्ट रहती है, परफेक्ट करना चाहिए, तो वो आपको बहुत फायदा करती है। तो वो एक एक चीज जो बता रही है ना, मैं पूछती थी, एक एक चीज बारीक नहीं समझी तो पूछती थी। गलत प्रैक्टिस करने से कभी कभी ना गलत भी होता है। तो ऑलवेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक्चुअली इट्स परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैं ऐसा बोलूंगा। राइट। सो यस संदीप, यू कंटिन्यू। यस। तो सर फिर मैंने 1 दिसंबर को मैम ने बुक स्टार्ट की, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। तो सर उस बुक में मैम ने 8 जनवरी को मैम ने बोला कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये रगड़ा रगड़ी, आप लोग रोज ऑफिस जाते हो, रोज कंप्लेनिंग ये वो करते हो और आपका काम बनते हैं, आप लोग लग बैठ जाओ, घर पर बैठ जाओ, छुट्टियां ले लो और लग कर ऐसे मनी के, अगर मनी के एरिया में ब्रेक डाउन है तो मनी के शुक्राने करो, अगर हेल्थ के एरिया में ब्रेक डाउन है तो हेल्थ के, अगर रिलेशनशिप के एरिया। तो सर मेरा लाइफ में मैंने किसी का डेप्थ देना था, मैंने किसी का कर्जा देना था, तो मैम कर्जदार को मिस्टर गुप्ता बोलते हैं। तो सर मेरी यस। लाइफ में मिस्टर गुप्ता थे। मैंने उनको 1 करोड़ 45 लाख देने थे। तो सर जब भी हमारी मीटिंग होती थी तो वो कभी आज मैंने देना है 145, नेक्स्ट मीटिंग में 155, उससे नेक्स्ट मीटिंग में 175। तो सर ऐसे हो रहा था। तो मैंने मैम से शेयर किया तो मैम ने बोला कि आप लोग ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करिए कि लग कर मनी के शुक्राने करिए। सर पैदा होने से लेकर कहाँ से पापा ने हॉस्पिटल का बिल दिया से लेकर शादी तक, मम्मी ने जो खर्चा किया, जो रिश्तेदारों ने, सर 12 दिन, मतलब दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो मुझे लगता है कि हार्डली मैं 10 10 घंटे टोटल मिलाकर कह सकती हूँ कि मैं नहीं, मैं सोती थी और बीच में खाती थी और बीच में काम करती थी। बाकी 14 14 घंटे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सर वो 12 दिन में मेरी एक प्रॉपर्टी थी जो मैं सेल करना चाहती थी। उसके लिए भी मैंने मैम को बोला था कि मैम मैं ये प्रॉपर्टी सेल करना चाहती हूँ। तो मैम ने बोला, मैंने कहा मैम ये भैया मैं रेट चाहती हूँ मुझे मिल जाए। तो मैम का मुझे आज भी वर्ड याद है, नागपुर में उन्होंने बोला था, हम कौन होते हैं धरती माँ का मोल लगाने के लिए। संदीप अगर आपके नाम पर धरती माँ का कोई टुकड़ा, कोई जमीन का टुकड़ा आपके नाम पर है ना, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, हमें इस बात का पता ही नहीं होता। तो आप शुक्राने किया करो। तो सर सच में बोलूं, मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि धरती माँ थैंक यू मुझे घर देने के लिए। मुझे पता ही नहीं था शुक्राना भी कैसे करना, बस मैं फेक इट टिल यू मेक इट जैसे सर बोलते हैं, मैं ऐसे ही शुक्राने कर रही थी। जिस उस प्रॉपर्टी पर गई, उस प्रॉपर्टी पर जाके मैं उस प्रॉपर्टी को माथा टेका, उस प्रॉपर्टी के शुक्राने किए, उन ब्रोकर्स को जहां से पैसे आए। सर मेरी वो प्रॉपर्टी मैक्सिमम मैंने लिखा था 80 लाख की बिकेगी, वो प्रॉपर्टी मेरी 2 करोड़ से ऊपर गई। वाह। तो सबसे सर विदिन विदिन 12 दिन, 12 13 दिन मैंने प्रैक्टिस ऐसे दिल से लग कर की थी मैम के बोलने के बाद। तो जो फिर मैंने विजन बोर्ड बनाया हुआ था सर। विजन बोर्ड में मैंने था मेरे बेटे को, मैंने जो वहां पर मेरा बड़ा बेटा पढ़ता है, मैंने उसी स्कूल में उसको छोटे बेटे को भी डालना चाहती थी, है ना, कि मुझे फैक्ट्री जाना होता था।
तो मुझे था कि दोनों एक सेम स्कूल में होंगे, मेरे लिए इजी होगा। तो सर मैंने, मेरे बेटे का मुझे पता था, मैंने क्लास रिपीट कराई है। मुझे ये था कि जी जिंदा चाहिए, ठीक रहे, बस मेरे लिए सबसे बड़ा, मेरी लाइफ में यही मेरा ड्रीम था। तो सर मैंने इसको स्कूल में, जो प्रिंसिपल, इसके नंबर तो है ही नहीं थे सर, क्योंकि पढ़ता ही नहीं था ये, थोड़ा ब्रेकडाउन था इसकी लाइफ में। तो सर मैंने ना इसका एक विजन बोर्ड बनाया। सर विजन बोर्ड बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, विजन बोर्ड आपने बनाया मैं। छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं आप, है ना, उसके जी सर। जी सर। एडमिशन के लिए कहीं स्कूल में? जी सर। जी, यस। छोटे बच्चे को मैंने एडमिशन करवाना था। यहाँ का बहुत बड़ा नैनीताल का शेरवुड कॉलेज, बहुत मशहूर स्कूल है सर। अमिताभ बच्चन, कबीर बेदी, बहुत सेलिब्रिटीज यहाँ से पढ़कर गए हैं। तो वहां पर आपको बच्चा पैदा होते रजिस्ट्रेशन करवा देनी पड़ती है। 5 5 लाख रुपीज डोनेशन होता है सर। लेकिन मेरे पास तो फीस भी, मैं मुश्किल से, मेरे पास फीस भी नहीं थी। तो मुझे था मैं अपना गोल्ड सेल कर दूंगी, लेकिन मुझे वहीं पर पढ़ाना है बच्चे को, मेरे हस्बैंड का ड्रीम था। तो सर मैंने उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, वो प्रिंसिपल किसी बच्चे को ऐसे सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो मैंने उस बच्चे का चेहरा हटाकर, अपने बेटे निहाल का, छोटा नाम निहाल है, तो मैंने उसका चेहरा लगा दिया सर। मैं वो विजन बोर्ड देखती थी। एंड मैंने सर बैलेंस शीट निकाली, जो मुझे अमाउंट प्रॉपर्टी का चाहिए था मैंने विजन बोर्ड पर वो भी मेंशन कर दिया। जो मेरी लाइफ में वो मिस्टर गुप्ता थे, मैंने वो भी मेंशन कर दिया। विजन बोर्ड ऐसे मैंने पूरा सारा क्रिएट कर दिया, जो जो चीजें मुझे चाहिए थी। सर फरवरी में उस बच्चे का जीरो मनी, मेरे पास कोई डोनेशन नहीं सर, मेरे पास कोई बच्चे की एजुकेशन नहीं सर, कोई फीस का कुछ नहीं, और बच्चे का एडमिशन 0 नंबर पर हो गया। इनका वो ये शेयरिंग ध्यान से सुना कि कैसे उसका एडमिशन हुआ, या जीरो नंबर मिला, उनके उनके बच्चे को जीरो मिला, उसके बाद भी एडमिशन होता है? यस, बोलिए। यस सर, मैंने स्कूल को बहुत ग्रेटिट्यूड किया था। स्कूल को बहुत, जैसे एनी का सेशन चल रहा था पावर बुक का, तो एनी ने बोला प्रॉप्स इकट्ठे करो। तो सर मैं पहले स्कूल में एडमिशन थी, हमारे यहाँ लोकल स्कूल था, मैं स्कूल में बोलकर आ गई थी कि मैं इस बच्चे को 1 मार्च से ये स्कूल नहीं आएगा। तो सर जहां पर निहाल को अभी मैंने अपने बेटे को डाला, वहां पर 1 मार्च से स्कूल में रिपोर्टिंग होना होता है, और यहाँ पर 1 मार्च से पेपर स्टार्ट होते हैं। लेकिन मैंने उनको बोल दिया मैं एग्जाम नहीं दिलवाऊंगी, क्योंकि इसका एडमिशन वहां पर हो गया। सर कुछ, वो पंजाबी में बोलते हैं तंद ना तानी, कुछ भी नहीं था सर। मतलब, लेकिन मैंने प्रॉप्स इकट्ठे करने के लिए, इसके कपड़े, इसका जो भी इनर गारमेंट्स जो भी स्कूल में चाहिए थे, सारा कुछ इकट्ठा कर लिया था। विदाउट अभी एडमिशन वगैरह कुछ नहीं हुआ था, कोई मुझे स्लिप नहीं आई थी। तो बिलीव हो गया था कि यहीं पर एडमिशन होगा, तो सर हो गया। फिर सर जिस दिन मेरी प्रॉपर्टी तो सेल हो गई थी, लेकिन वो टोकन मनी नहीं मेरे पास आया था। जिस दिन मैंने इसकी फीस देनी थी सर, उस दिन भी मुझे ऐसे ही बिलीव था कि मैं यूनिवर्स को सरेंडर किया है, प्रैक्टिस कर रही हूँ जैसे मैम ने बोला है। सर उसी टाइम पर मेरे पास वो टोकन मनी आ गई, वो जमीन की, और मैं बच्चे की फीस दे पाई। सर मेरी सैलरी थी, मैं बहुत टाइम से बोल रही थी मेरी सैलरी स्टार्ट हो जाए फैक्ट्री में ना। तो हम लोग 3 पार्टनर्स हैं। तो सर उसी टाइम पर मेरी सैलरी, जितना मैंने अमाउंट लिखा था, एग्जैक्ट सेम मेरी वो सैलरी स्टार्ट हो गई। सर जैसे मैम ने आज, मैम की ऐश्विन मैम की मैजिक बुक चल रही है, उन्होंने बोला टंकी इतनी पानी से भर दो, मतलब ग्रेटिट्यूड से इतनी भर दो, जो भी टैप खोलो लबालब आपका पानी आए, मतलब आपके हर एरिया में। सर ऐसे ही था, 24/7 ग्रेटिट्यूड कर रही थी। जो भी एरिया में मुझे मैजिक चाहिए था, मुझे सैलरी चाहिए थी, जितना मुझे अमाउंट मैं कह रही हूँ, उतनी मेरी उतनी मेरी सैलरी स्टार्ट हो गई सर। मेरे बेटे का एडमिशन हो गया, प्रॉपर्टी सर मेरी सेल हो गई। सर मेरी लाइफ में जो मिस्टर गुप्ता थे, जिनको मैंने पैसे देने थे, मैंने विजन बोर्ड बनाया। विजन बोर्ड के ऊपर सबसे, ये मुझे भी नहीं पता चला सर, मैंने ना विजन बोर्ड बनाया ऐसे, चेक में उनको पकड़ा रही हूँ, और ऊपर अमाउंट लिखना था। तो मैंने ऐसे फोटोग्राफर को दिया कि आप मुझे बना कर दे दो। तो सर हमारे नॉर्मल वॉल पेन फोटो के ऊपर चलते नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं ना मार्कर लेके आऊंगी, आज मार्केट से लाती हूँ, कल मैं भूल गई। तो सर मैंने लिखा ही नहीं कि मैं मिस्टर गुप्ता को कितने पैसे देने हैं। तो सर आप सच मानिए, आज तक मैंने उस मिस्टर गुप्ता को कुछ नहीं दिया, हमारा ऐसे ही फैमिली सेटलमेंट हो गया, या, कुछ मुझे देना नहीं दिस पड़ा। दिस इज समथिंग अमेजिंग। तो यस। देखिए, एक्चुअली संदीप जी, आप एक जगह थोड़ा मिस कर गई, मुझे एक चीज याद था लास्ट शेयरिंग आपका,
कि आपको जब उसके बच्चे का एडमिशन हो गया, 0 मार्क्स मिलने के बाद उस स्कूल में जहाँ लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, यानी लाखों रुपए लगते हैं, वहां 0 मार्क्स मिलने के बाद भी जब बच्चा पैदा होता है तभी से रजिस्टर करना होता है। तो वो जी कैसा हुआ, इनके मन में डाउट आया, एक्चुअली आप स्लिप्ड आउट देयर। तो इनको लगा चलो एडमिशन तो हो गया, पर एक मन में आया कि कहीं गलती से तो नहीं हो गया। बाद में पता चला, तो इन्हें स्कूल के प्रिंसिपल या उनसे डायरेक्टर से पूछा, राइट आपने लास्ट शेयरिंग की थी कि ये कैसे हो गया, 0 मिलने के बाद सर इसको एडमिशन कैसा हो गया। तो मुझे याद है कि संदीप ने लास्ट टाइम शेयर की थी कि हमने इसमें स्पार्क देखा, बच्चे में हमने स्पार्क देखा। देखिए जब यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो चाहते हो मैनिफेस्ट करते हो ना, दिलाने के लिए कहीं से भी, वो बोलते हैं ना, मानी जब आप कोई चीज शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको कुछ दिलाने के लिए। तो वो पीपल्स, सर्कमस्टेंसेस, इवेंट्स ऐसे बनाता है। तो देखो उसको स्पार्क देखने का फुर्सत मिली, किसके बच्चे में स्पार्क देखा, और 0 मार्क्स मिलने के बाद उसका एडमिशन होता है। यू नेवर नो कि आपका काम कैसे होगा, यू जस्ट हैव टू बिलीव। उन्हें बिलीव किया था, उन्होंने उसके निक्कर सब, अंडर गारमेंट सब रख दी थी, एज इफ मैजिक बुक में बोलता है ना, यू हैव टू बिलीव एज इफ वो चीज आपको मिल चुकी है। तो बिल्कुल। उन्हें बिलीव कर लिया था कि उसका एडमिशन हो गया है। जब आपका व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ, व्हेन यू बिलीव इन योर थॉट्स, तो ये चीज होना बिल्कुल जरूरी हो जाता है। ये यूनिवर्स है ना, इतने बारीक बारीक चीजों पे काम करती है। यस। और सुनाइए। यस सर, मेरा ना फैक्ट्री में जैसे राजन सर का मैंने सेशन ले रही थी नवंबर में, तो राजन सर ने बोला था ऐसे टर्नओवर डबल हो जाते हैं, अरविंद सर ने भी बोला था ऐसे। तो सर थोड़ा सा जैसे मेरे दिमाग में आया, तो मैं फैक्ट्री में प्रैक्टिस करती थी, तो मैंने अपने पार्टनर को बोला कि जितना हमारा इस टाइम टर्नओवर है उसे डबल करके मुझे बैलेंस शीट निकाल के दे दो। तो सर वो मुझे चाची जी बोलता है, तो वो हंसने लगा, चाची जी ऐसे कैसे होता है। आई सेड सर मुझे बिलीव इतना था, क्योंकि मुझे था कि मैं खुश होना शुरू हो गई हूँ। ये बहुत बड़ी चीज है कि मतलब मुझे खुद का पता था। तो मैंने उसको इतने बिलीव से बोला, आई सेड कि मुझे तुम बैलेंस शीट बनाकर, उसने बैलेंस शीट निकाल कर दी सर। जितना मुझे अमाउंट चाहिए था, मैंने व्हाइट मार्कर डालकर मैंने उतना अमाउंट लिख दिया सर। एग्जैक्ट सेम जितना मैं उसको सारा दिन देखती रहती थी फैक्ट्री में, जब जहाँ ग्रेटिट्यूड करती थी, जहाँ बैलेंस शीट को 24/7 देखती रहती थी, जितनी देर फैक्ट्री बैठती थी। सर जितना मैंने अमाउंट लिखा था, मेरा टर्नओवर उतना ही हुआ। ये बहुत वाह। बड़ा एक मैजिक हुआ सर मेरे साथ। यस, तो आप जितना बारीक, जितना यूनिवर्स है ना, आपके एक एक बारीक बारीक चीज पे मैंने बिल्कुल परफेक्शन के ऊपर काम करता है। ओनली थिंग यू हैव टू गिव क्लैरिटी। आपको चाहिए कितना, अगर उसने अमाउंट नहीं लिखी रहती ना, बहुत पैसा चाहिए, तो उनको बहुत पैसा नहीं आता था। यू हैव टू गिव द क्लैरिटी। जैसे हम कोई चैनल लगाना चाहते हैं ना, जैसे कपिल का शो देखना है, तो आपको वो चैनल लगाना पड़ेगा ना, कि सीधा बोलेंगे कि कपिल का शो लगाना देखना है। तो आप जब वो सिग्नल भेजते हो ना सिस्टम को, तो वापस आपको वो देता है। आप सिग्नल ही नहीं दोगे क्या चाहिए, तो वो आपको यूनिवर्स नहीं देगा। इट्स जस्ट लाइक जैसे आकाशवाणी का टावर रहता है ना, आपको क्या सुनना है, कौन सा चैनल सुनना है, कौन सा बैंड पे जाना है, तो आपको वो ट्यून करना पड़ता है। तो आप सिर्फ ट्यून करिए, आपको सिग्नल वापस वो आपको देगा। यस। यस, तो सर मेरे हस्बैंड के बाद, मेरे हस्बैंड अपने बड़े ब्रदर से 20 साल छोटे थे। तो प्रॉपर्टी मेरे फादर इन लॉ और बड़े भाई साहब के नाम पर थी। तो सर हमारे फैमिली में उनकी डेथ के बाद बहुत सारी मीटिंग्स हो रही थी, तो लेकिन मुझे वो प्रॉपर्टी नहीं दे रहे थे ना। ये तो मैं उस टाइम उनको कंप्लेन करती थी कि भाई ये उन्होंने मुझे प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, ये मेरे साथ ये है। लेकिन बाद में तो मुझे पता चला जिन लाइफ मुझे से स्टार्ट हुई है, मैंने अट्रैक्ट किया हुआ है। तो सर मैंने क्या किया कि सर मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं लिखूं भी क्या, कि ये जो मीटिंग्स पंचायत जिसको पंजाबी में बोलते हैं, वो मीटिंग्स ठीक हो जाए, जहाँ बंद हो जाए, जहाँ ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर आए। सर रियली मुझे ड्रीम्स भी नहीं पता लग रहा था क्या करूं, लेकिन ये था कि मैं फुल ऑन फुल अपना टाइम ग्रेटिट्यूड पर लगा रही थी। तो सर मुझे ना मेरे मेरे फादर इन लॉ ने ऐसे ही मुझे बोला, चलो बेटा तुम्हारे नाम पर और बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी मैं लगा दूं। सर वाओ, मेरे पास तो वो इतने पैसे भी नहीं थे पहले कि भी मैं प्रॉपर्टी, और फादर इन लॉ ने बोल दिया। सर फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, तो डैडी जी ने बोला कि मैं आपके नाम पर प्रॉपर्टी करा दूं। सर फिर सेकंड किस्त मिली मुझे, सेकंड इंस्टॉलमेंट मिली, उसी वही प्रॉपर्टी जो मेरी बिकी थी। तो सर मैंने वो पैसे देकर अपनी रजिस्ट्री वगैरह सारी क्लियर करवा ली।
तो वाह। सर आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय फादर इन लॉ, वो इस दुनिया में नहीं है अब, लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल। सर मैंने वो विजन बोर्ड पर ऐसे ही मेरी सारी फैमिली सर अमेरिका में है, कनाडा में है, ओनली हम्म। आई एम इन इंडिया। तो सर मैंने ना ऐसे ही पासपोर्ट किसी का पकड़ा हुआ था, ऐसे पिंटरेस्ट पर फोटो थी, तो उसने अमेरिका का पासपोर्ट का वीजा लगा हुआ पकड़ा था। सर मैंने उस लेडी का चेहरा हटाया, खुद का चेहरा लगा दिया, अपने दोनों बच्चों का भी चेहरा ऐसे ही लगा दिया, ऐसे पासपोर्ट पकड़े हुए। सर वो विजन बोर्ड 24/7 वो भी ऐसे ही साथ में देखती थी। सर मेरा मई में मेरा अमेरिका का 10 साल का वीजा लग गया। वाह, दिस इज एंड अमेजिंग। सर, यस सर, मैंने 3-4 बार ट्राई किया था अमेरिका का वीजा, मुझे नहीं मिल रहा था। लेकिन आफ्टर दिस प्रैक्टिस इतनी इजीली लगा मुझे। एजेंट ने बोला आपको 1.5 साल की वेटिंग है। आई सेड मैं ट्राई किए बिना ना हारना नहीं चाहती, मुझे ट्राई करना है, क्योंकि मुझे मैजिक बुक पर भरोसा था सर। वाह। तो सर मुझे वो ऐसे इमरजेंसी में मतलब उसकी वो मिल गई, क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट मिल गई सर। बहुत मतलब 1.5 साल की वेटिंग थी। तो सर एक मेरा और सबसे बड़ा मैजिक ये हुआ, एशमिन मैम सेशन ले रहे थे, तो उन्होंने वेट के लिए बोला था कि आपको जितना वेट चाहिए वो वेट के लिए लिखो। तो सर मैं लिखती थी थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी 65 kg आइडियल वेट एंड टाइट ग्लोइंग स्किन। सर मुझे ये था कि ऐसा ना हो वेट कम हो और स्किन लटक जाए, तो मैंने पूरा पर्टिकुलर लिखा हुआ था। तो सर जैसे मैम ने बोला तो वैसे ही पानी को देखते हुए जो जो उन्होंने प्रैक्टिस लेट बोली मी थी। करेक्ट यू, अश्विन मैम का वो सेशन मैं भी सुन रहा था। उसमें यस मैडम ने इवन बोली वेट भी नहीं बोलना, थैंक यू यस फॉर फिट एंड फाइन बॉडी ऑफ 65 kgs। यस वेट वर्ड भी यूज मत करो, थैंक यू फॉर द फिट एंड फाइन ग्लोइंग एंड स्किनी, जो भी आपको बोलना है, ऑफ 65 kgs। जैसे रियली आपकी जो फोटोग्राफ्स है ये सब उसके बाद की है ये जो यस सर दिख रही यस। है। वाह। तो कई तो लोग तो सर आपकी मेरा फोटो देख के ही 74। सोचेंगे यार इनसे तो मिलना जरूरी है करके। और या सो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संदीप, वेरी इंपॉर्टेंट। जी लोग सोच रहे होंगे बस फोटो दिखाने से काम हो गया, लिखने से हो गया, बोलने से हो गया। इनको लग रहा है बहुत इजी है, आपका सब अभी नंबर मांगने वाले देखना। बट अब आप सबसे इम्पोर्टेंट बताइए कि आप प्रैक्टिस कितने घंटे करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, उस टाइम तो मैंने प्रैक्टिस, सच में बताऊं दिल से सर, मैंने 14-14 घंटे, 12-12 घंटे प्रैक्टिस, सिर्फ सर चाय पीनी है, खाना खाना है, वॉशरूम जाना है। मुझे लगता है मैं नहाना भी स्किप कर जाती थी सर, 24/7 यही प्रैक्टिस करती थी। कुछ क्योंकि मुझे एक जैसे बोलते हैं ना स्वर्णीय धागा मिल गया था सर, मैं उस चीज से बाहर निकलना चाहती थी। सर कोई बाबा ने मुझे गोली आशीर्वाद नहीं दिया सर, किसी डॉक्टर ने मुझे कोई टैबलेट नहीं दी, किसी चीज ने हेल्प नहीं की। मैम ने बोला था आपके अंदर है वो पावर, और ग्रेटिट्यूड से ही आपको, हनुमान के अंदर ही शक्तियां होती हैं ना, तो हनुमान यस। को ही ढूंढनी पड़ती हैं। तो सर वो एक एक मैम का, सर का कहा हुआ वर्ड मुझे आज भी याद है सर। मैंने इतना अपने ब्रेन को ग्रेटिट्यूड किया था, मैंने कभी मैम के सेशन के नोट्स नहीं बनाए या राजन सर के। सर इतना मतलब आप मुझे बताओ कि ये कौन सी सेशन का ये असाइनमेंट है, मैं आपको बता दूंगी ये कौन सी बुक में से मैम ने असाइनमेंट दिया था। और सर एक ऐसे नहीं किया कि जैसे बुक खत्म हो गई, असाइनमेंट खत्म हो गई। मैम ने बोला था साइंस ऑफ गेटिंग रिच में कि 369 रोटी कपड़ा और मकान, तीनों का शुक्राना करो। सर वो बुक भी खत्म हो गई, उसके बाद दूसरी बुक भी, पावर बुक भी स्टार्ट हो गई, लेकिन हम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ था, सरिता जी, मैं, शैला, अनीता जी, राजवी जी, सर हम लोग कंटिन्यू वैसे का वैसे ही ग्रेटिट्यूड करते थे। 3 बजने से 2 मिनट पहले, 6 बजने से 2 मिनट पहले, 9 बजने से 2 मिनट पहले। सर बहुत सारे ब्रेक डाउन आते हैं जब आप उस टाइम पे नहीं भी अवेलेबल होते, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना है, यू हैव टू डू। यस। जब तो सर आपको मैं एक सर, जी लाइफ सर। में चेंज लाना है ना, जब इनके पीछे जब चैलेंजेस आए, तो इनको एक बहुत अच्छा हुआ कि मैजिक बुक मिली। बट उसने मैजिक बुक लेके सिर्फ सेशंस नहीं किया, उसके बाद जो प्रैक्टिस करी, जब उनको समझ में आया कि ये प्रैक्टिस मुझे लेके जाएगी। तो देखिए हर किसी को ना, अगर आप सोचोगे कि डॉक्टर भी डॉक्टर बन जाता है, तो वो ऐसा थोड़ी कि वो डॉक्टर बन गया, उसको भी प्रैक्टिस ही करता है लाइफ लॉन्ग। तो यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। तो अभी इनका नंबर मत मांगिए, प्रैक्टिस पे पहले फोकस करिए, इनको डिस्टर्ब ना करना प्लीज, नहीं तो बेचारी वैसे बहुत अच्छा टर्नओवर है उनका, टर्नओवर खराब कर दोगे आप लोग।
तो आपको मैं बता दूं संदीप जी, आपके बहुत सारे मेंटर्स, आपकी फ्रेंड्स, शैला जी बैठी है, शीतल बंसाली जी, आचार्य सर बैठे हैं, अनीता जी बैठी है, सभी लोग सुन रहे हैं आपका। और मुझे याद है शैला जी का, आपके 66 डेज में जब आपने शेयरिंग की थी ना, इतनी पावरफुल, जबरदस्त। फर्स्ट टाइम मैंने सुना था इतनी पावरफुल। तो शैला जी ने बोली थी कि सर मुझे भी एक शेयरिंग करना था, बट आज रहने दो। सच वॉज दैट पावरफुल शेयरिंग दैट डे, मेरे को अभी तक याद है। हो सकता है शैला जी भूल गए हो। यस। सो और क्या आपने मैजिक किया जो ऐसा लगता है कि शायद ऐसे बगैर मैजिक बुक करे, बगैर प्रैक्टिस करे, मैं शायद ये अचीव नहीं कर सकती कुछ? सर थोड़ा ये सा हम सर टाइम मैंने ज्यादा ले रहे हैं। सबसे सर सबसे ज्यादा मैंने अचीव किया हंसना, जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मैं सबको बोलती हूँ सर, मेरे हस्बैंड ना मुझे मजाक में बोलते थे, मैं इतनी शौकीन थी कपड़ों की, घर की सजावटों की। मुझे बोलते थे, मेरा मुझे बोलते थे मजाक में कि अगर संदीप तू मर गई ना, तो मैं तुझे, तेरे लिए लकड़े नहीं मुझे लानी पड़ेगी, तुम्हें कपड़ों के रखकर जला दूंगा ना, तो कपड़े बच जाएंगे, तू जल जाएगी। लेकिन सर वो कपड़े मेरे लिए ना रद्दी हो गए थे सर। मैं अलमीरा खोलती थी और ऐसे चिल्लाकर बंद कर देती थी सर। हम लोग कपड़े अलमारी खोलते हैं, क्या पहनूं, क्या तैयार होना है, हमें लगता है हमारे पास ये नहीं है। सर वो ब्लेसिंग है कि हमारे पास कुछ हो, बेशक बहुत कुछ है हम सबके पास, लेकिन वो मन करना, एक एक दिल में उमंग होना कि मैं तैयार हो रही हूँ। सारे का हंसना, एक फ्राई पैन उठाकर चाय बनाना ना, ये भी एक ब्लेसिंग्स है। हम लोग चिक चिक करते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा सर, मेरे पास सब कुछ था। मैं कहती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि वो रोंडा बर्न जी के पास कुछ भी नहीं था, जीरो कुछ, सर मेरे मैं सेम ऐसे ही उठी हूँ। सेम ऐसे ही एक हंसना भी जिसे बोलते हैं ना, वो भी मेरे लिए, मैं जब मैजिक बुक के बाद 1 साल के बाद, हम 4 सिस्टर्स हैं सर, हम चारों सिस्टर ऐसे वीडियो कॉल पर हंसी थी, मैं आज भी उस हंसने का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मैंने 1 साल बार खुद को हंसते हुए देखा था। तो हंसना भी एक ब्लेसिंग है। हम लोग बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करती हैं, यस जिंदगी में करनी चाहिए, भगवान करे सबके मैनिफेस्टेशन जो भी ड्रीम्स हैं पूरे हों, लेकिन सर हमें डेली ग्रेटिट्यूड करना चाहिए जो हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। मुझे हंसना, नॉर्मल सांस आ रही है सर, मुझे लगता था मैं रात को उठ के बैठ जाती, इवन दो मेरा 8 साल का बेटा, मम्मा सांस नहीं आ रही। सर हमें मतलब ऐसे हो गया था यहाँ से किसी चीज ने पकड़ लिया, ग्रीफ मतलब वो रिलीज नहीं हो रहा था। सो ये ऑल ब्लेसिंग्स है हमारे पास। पहले मैं रोती थी अपने हस्बैंड के लिए बहुत कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, ऊपर से ये मीटिंग्स होनी स्टार्ट हो गई, ऊपर से मुझे सर चेक भी साइन करना नहीं आता था, फैक्ट्री की जिम्मेदारी पड़ गई, बच्चों की पड़ गई, ऊपर से मेरे ब्रदर का घर वहां मायके में घर बंद हो गया सर, सो मैनी। लेकिन अब मैं सर, अब जो अब संदीप है मैजिक बुक के बाद सर, अब मैं कहती हूँ मैं उस बंदे की, अपने हस्बैंड की बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो खुद कितना एक्सपेंसिव होगा जिसने मुझे एक एक चीज की वैल्यू बता दी। तो सर वाह। अब मैं रोज उसके शुक्राने करती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि आपकी डेथ को मैं सेलिब्रेट करती हूँ, एंड आई रियली सलूट फॉर हिम। वाह। सो अमेजिंग, अमेजिंग शेयरिंग संदीप जी। सो अब ये बताएं कि अभी भी 14 घंटे करी, कुछ लोग ने 14 घंटे सुन के घबरा गए होंगे, अरे बाप रे, इतनी तो नहीं हो सकती हमसे। नहीं सर, तो अब 14 घंटे तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ 6-7 घंटे तो अभी भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यस। बोलकर दिन में सारा दिन तो सर आप लोग प्रैक्टिस। ग्रुप में कुछ प्रैक्टिस करते हो, मैंने सुना। जी ग्रुप में करते हैं सर प्रैक्टिस। यस। तो अभी आपको फीलिंग्स कैसे, पहले फीलिंग कैसी थी, और अब मैजिक बुक और ये प्रैक्टिस करने के बाद कभी ऐसा हुआ कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस छूट गई हो, कुछ फंक्शन में गए, शादी में गए, तो फिर यस उस समय आपको फीलिंग में थोड़ा सा कुछ लगता है कि हम थोड़ा नीचे जा रहे हैं करके, जब सर, प्रैक्टिस यस छूट जाती लिखने है? की प्रैक्टिस, यस सर लिखने की प्रैक्टिस मेरी छूट गई थी बहुत टाइम बाद, मतलब काफी बार छूट जाती है, जैसे 15 दिन छूट गई, 10 दिन छूट गई, लेकिन बोलने की तो जैसे आपकी ब्लड आपकी बॉडी में चलता है ना सर, जैसे मैं धरती माँ के, क्योंकि सर इतनी प्रैक्टिस की थी कि जैसे ही नीचे पाँव रखती हूँ सर, मैं उठते ही सुबह पहले धरती माँ को मत्था टेकना है, वो तो मैं करती हूँ। सर जैसे ही बाथरूम तक भी अगर मैंने जाना है तो थैंक यू वॉक, मैजिक वॉक,
इतनी मैजिक वॉक 2.5 2.5 घंटे की है सर, वो मैजिक वॉक स्टार्ट हो जाती है जैसे ही नहाना स्टार्ट करती हूँ। तो पानी सर, जैसे पानी की कहीं पर आवाज सुन ली, जब पानी पी रही हूँ, जब नहा रही हूँ, तो सर पानी का ग्रेटिट्यूड, खाने का ग्रेटिट्यूड सर। कल मैं सर बाजार गई हुई थी, तो मार्केट गई थी, तो वहां पर रेड लाइट हुई, जाम लग गया, बहुत रश था सर। तो मेरे को लगा वाओ, जाम लग गया, इतने लोग हैं, चलो इनको ब्लेस करते हैं। तो सर वो मैजिक बुक की प्रैक्टिस इतनी आपकी ब्रेन में चलने शुरू हो जाती है। तो सर लिखना मेरा कम हो गया था, लेकिन लिखना जब से मैंने कम किया तो मुझे लगा कि यस, जो 100% मेरे साथ मैजिक हो रहे थे वो थोड़ा सा स्लो हो गए। लेकिन जब से अब मैंने ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट किया तो सर वो फिर से मैजिक होने उतने स्टार्ट हो गए हैं, वैसे ही स्टार्ट हो गए हैं सर। मेरे बच्चों का भी सर 10 10 साल का वीजा लगा, जो इनका इम्पॉसिबल हो रहा था, क्योंकि मुझे एजेंट बोल रहा था कि कई बार ना वो पेरेंट्स का भी कैंसिल कर देते हैं, अभी लॉ ना थोड़े टाइट हो रहे हैं। आई सेड ट्रम्प मेरा ब्रदर है मैं मैजिक बुक में हूँ, मेरा होगा सर। मेरा 12 12 किलो एक एक बैग में, सूटकेस में सामान ज्यादा होता था, लगेज। लेकिन मैं थैंक यू और ब्लेस करके, वो जो हमारा लगेज देखते हैं तो सर मैं उनको ब्लेस करके मेरा ऐसे लगेज निकल जाता था। छोटे छोटे मैजिक तो सर मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मैजिक हुए हैं जिंदगी में। तो देखिए, ये जो बोल रही है कि लिखना जब मेरा छूटा था तो थोड़े से मैजिक्स और थोड़ा ये भी कम हुआ, तो जो सुन रहे हैं ना कि मेरे घर में भी ये इशू है कि लिखना बड़ा जान पे आता है, तो समझ लो कि होता है नीचे का। फिर आपको अगर कुछ चीज चाहिए तो आपको कुछ करना भी होगा। इफ यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा, यू हैव टू डू सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो लिखने से, जैसे राजत भाई हमेशा बोलते हैं, 42% चांसेस बढ़ जाते हैं Yes. चीज पाने के लिए। तो वो लिखना बहुत जरूरी है। फिर आप ना प्रैक्टिस को या मैजिक बुक को या फिर राजन सर को, आश्विन मैम को, "अरे, मेरा तो फायदा नहीं होगा, दूसरों का हो रहा है", तो वो फीलिंग आ जाती है आपको। देन यू फॉल बिहाइंड। फिर आपको लगता नहीं, कुछ नहीं है, बाकी लोग के लिए ऐसे ही है। तो आप कम से कम ना मैजिक बुक की तौहीन ना करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी प्रैक्टिस जो है ना, ये परफेक्ट वे में कर रही है, इसलिए इनके परफेक्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जैसे और कुछ रह गया संदीप जी? आपने बोला मुझे सर समय जी सर, लगेगा। मैं स्पेशल थैंक यू सरिता जी को करना चाहती हूँ। जैसे होता है ना कि हमने कहीं पहुंचना है, मुझे दिल्ली पहुंचना यस। है लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता, तो हम गाड़ी में नेविगेशन लगा देते हैं। तो मेरी जिंदगी में एक नेविगेशन सरिता जी भी है सर, जिन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। आई एम रियली ट्रूली, मतलब सुबह फोन कर लूं, रात को फोन कर लूं, दोपहर में, हमेशा कभी भी उन्होंने ऐसे नहीं हुआ कि मुझे आंसर ना किया हो, जहां मुझे बैक कॉल ना की हो, जहां मेरे मैसेज का जवाब ना। और पूरे मैं सर, कई मुझे भी प्रैक्टिशनर फोन करते हैं, तो कई बार मुझे होता है कि प्लीज, मतलब मुझे, मैं भी सर आनाकानी कर जाती हूँ कि इतनी लंबी लंबी बात है ना। तो सर लेकिन सरिता जी ने मुझे बिल्कुल अच्छे से सुनकर मुझे बहुत गाइड किया। आई एम रियली ट्रूली, दिल से शुक्रिया। राजन सर, अरविंद सर, ऐश्विन मैम, एनी, इवन ईश जी। सर ईश जी ने, इस बार हम उड़ीसा में गए थे, तो ईश जी ने इतना बढ़िया बताया सर, मतलब कैसे कि आप एक चीज पर टिक जाओ, छोटी छोटी बात सर, मेरे बच्चों को मोटिवेट कैसे करना है, हर चीज के लिए सर मैं सभी मेंटर्स का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं सबको यही कहूंगी, मैजिक बुक, मैजिक बुक सर पढ़ाते हैं, समय लगता है छोटा सा चैप्टर है, लेकिन जो जो बोला, जैसे मैम ने आज असाइनमेंट किया कि आपने सन के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, तो सर आप जैसे मैम ने जो बोल दिया, मैंने कभी किंतु परंतु नहीं किया था। ये मैं सबको बोलूंगी, मुझे भी पता है, मुझे भी कॉल्स बहुत आएंगी, लेकिन मैं यही कहूंगी, कोई किंतु परंतु नहीं। जैसा आता है, जैसे मैम ने बोला कल के अपने ड्रीम्स लिखो, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। सर मैंने भी फर्स्ट टाइम लिखे, तो लेकिन जब लिखा तब मुझे पता चला वाओ ये मेरे ड्रीम थे। जब लिखने के बाद पता चला, ओरली कई बार हम अपना, अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो सर प्लीज लिखना बहुत जरूरी है। जितना बोलते हैं, मैं अपने बेटे को बोलती हूँ, जितना पढ़ोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। तो मुझे लगा कि यस संदीप, तुम भी जितना प्रैक्टिस करोगी उतना ही तुम्हारे भी नंबर ज्यादा आएंगे। यस। मैजिक बुक में लिखा है, "If you practice little, little magics will happen. If you practice more, more magics will happen." तो थैंक यू। आपने सरिता जी को, वो भी सेशन में है, वो बिहाइंड द सीन बहुत मैंने इतना करती है वो सभी के लिए। थैंक यू सो मच सरिता जी। तो और कोई आपके मैजिक्स है या आप शेयर करना चाहते रह गए या?
सर नहीं, मेरे मैजिक हो गए। मैजिक तो सर मेरे साथ बहुत हो रहे हैं, रोज सर मैजिक हो रहे हैं। जब भी मतलब छोटे छोटे मैजिक, तो अभी मैंने एक बुक लगाई हुई है कि गुड न्यूज। तो सर उसमें मैं अपनी डायरी में गुड न्यूज लिखती हूँ। तो आप सच मानिए, अभी नया साल चढ़े हुए, आज 12 तारीख हुई है, बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं जो मेरी ऑलरेडी एक पेज भर भी गया सर। एवरी डे छोटी, अब तो मुझे छोटी से छोटी चीज भी सर बहुत बड़ी गुड न्यूज लगती है। जो ब्रेक डाउन लगता था, जो मतलब उसी चीज पर रहता था कि ये चीज नहीं है मेरी लाइफ में। तो सर बहुत सारे मैजिक्स हुए हैं लाइफ में। मैम ने बोला कि आप लोग 5 कपड़े ब्लेस करके किसी को दे दो, आप स्पेस क्रिएट करो, बाहर स्पेस क्रिएट करोगे अंदर भी स्पेस होगा। सर वैसे ही प्रैक्टिस किया तो मेरी अलमीरा, जो मैंने हजारों बार सफाई की होगी सर, उसमें मुझे 1,05,000 रुपए मिले। जैसे जैसे मैम ने जो जो बोला, हमेशा सर वो प्रैक्टिस करी और मुझे वहां से मैजिक हुए, यस, लेकिन आफ्टर प्रैक्टिस। यस, यस। सो देखिए, इनने बहुत बड़ा श्रेय ना मैजिक बुक को दिया, उनके मेंटर्स को दिया। बट मैं इनको बहुत बड़ा श्रेय दूंगा कि इनकी प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिस जो उन्होंने किया ना, उसको उनके रिजल्ट्स मिले। क्योंकि देखो, कई बार तो मेंटर्स लोग भी जो ऐसे सेशन लेता है ना, उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उतने मैजिक्स नहीं होते। बट जब आपकी लाइफ के सामने इतना बड़ा चैलेंज रहे ना, तो बोलते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। उन्होंने अपनी पूरा झोंक दिया अपने आप को, घोट के पी गई मैजिक बुक की और उसके प्रैक्टिस को। हर टेक्निक को उन्होंने यूज किया और सीखने में कभी कमी नहीं किया, और उसको परफेक्ट वे में प्रैक्टिस करने की कोशिश की। ऐसे नहीं कि बस सुन लिया, अच्छा ऐसा करना है, नहीं समझी बात तो उन्होंने बार बार पूछा। एंड शी इज वेरी थैंकफुल फॉर अरविंद सर एंड सरिता जी, सबको, जो उन्हें उनको परफेक्ट प्रैक्टिस कैसे करना है वो बताते रहे। सो थैंक यू सो मच संदीप जी। इट वाज अमेजिंग। देखिए, नहीं तो रोज सेशन जब एंड होता है ना, लोग धीरे धीरे कम हो जाते हैं। आज मैं जब से देख रहा हूँ 300 के आसपास ही आंकड़ा टिका हुआ है। आपकी शेयरिंग इतनी पावरफुल है। एंड सच अ लवली सेशन राजन भाई, थैंक यू। मैं हमेशा ना, देखो यूनिवर्स कैसे जोड़ता है। मैं हमेशा राजन भाई को बोलता हूँ कि राजन भाई, ये इससे जो पावरफुल शेयरिंग है ना, इसको बार बार अपने प्ले करना चाहिए। संदीप का नाम लेता हूँ, और आज देखिए मेरे को मौका मिला संदीप का होस्ट करने के लिए। थैंक तो यू। यूनिवर्स है ना, इतना बारीक पे काम कर। मैं पता नहीं, इनके शेयरिंग से मैं बहुत ने 2 बार सुना, तो मेरे को भी मौका दे दी कि चल भाई, तू ही ले ले इसके शेयरिंग। आज राजन भाई ट्रैवल कर रहे हैं, तो इतने आपके छोटी छोटी चीजों पे यूनिवर्स काम करता है। मैंने मांगा नहीं था, बट सेशन मिल गया मुझे। थैंक यू सो मच राजन भाई। किसी को क्वेश्चन करना है या संदीप जी से, या आचार्य जी भी बैठे हैं? आचार्य जी, वुड लाइक टू से समथिंग? नमस्कार विजय जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा संदीप जी के साथ में तो हमेशा मिलना, हमेशा देखा उनको। और पहला एक्सपीरियंस मेरा था जब आश्विन जी ने दिल्ली में एक ऑफलाइन सेशन रखा था, तो इनका मुझे फोन आया। तो कहती मैं आना चाहती हूँ। तो मैं कहाँ से? तो कहती रुद्रपुर से। मैं आप आओगे? कहती है हाँ। और ये अकेले टैक्सी में बैठकर 3 घंटे के सेशन के लिए आई और फिर वापस गई। वो फिर हमारा एक कनेक्शन बना। और मैं यही कहूंगा कि हमारे देश में या कहीं पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं, जब हम उनके साथ जुड़ते हैं तो हमें लगता है कि उन्होंने जीवन में कुछ दिया है। और आश्विन जी के साथ जुड़ने के बाद में लाइव एक्सपीरियंस जिनके साथ में हम कर सकते हैं, जैसे आपने बोला संदीप जी हैं, शीतल जी हैं, शैला जी हैं, कुमोलिका बख्शी जी हैं, मतलब बहुत लोग, बहुत बहुत लोग जिनके मैं खुद स्वयं हूँ, जिनके जीवन में बहुत बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। और हमेशा मैंने जब मैडम का सेशन किया था, तो एक यही था कि मैडम लीड कर रही हैं इस चीज को और ये चलता रहे। और देखिए आज 5 साल हो गए हैं, और कभी कभी मैडम खुद अपने आप आगे करती हैं, राजन सर को आगे कर देंगी, कभी हमें आगे कर देंगी, कभी किसी को आगे कर देंगी। और ये सफर जो है आगे बढ़ रहा है। और मैं सबको आज इस सेशन के द्वारा एक बात बोलना चाहूंगा। आज डे 1 था, और कभी भी एक सेशन से भी आपकी जिंदगी बदल सकती है। बस मैं आपको यही बोलूंगा कि आश्विन जी का जो सुबह सेशन चल रहा है, उसको ज्वाइन कीजिए। और प्रैक्टिस तभी हो पाती है जब हम किसी ग्रुप के अंदर रहते हैं। ये सीक्रेट मूवी के अंदर एक रूल है कि जैसे लोगों के साथ आप रहोगे वैसे आप बन जाओगे। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, और सच में यहाँ पे इतना लोग सपोर्ट करते हैं ना, इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। चाहे वो राजन सर हो, आज आश्विन जी ने सुबह बोला कि आज जरूर ज्वाइन कीजिए।
ये एक आपस में अंडरस्टैंडिंग, एक रिलेशन बनना और उसके अंदर लगातार उस पर काम करना। और आज देखिए डे वन हमने किया। कुछ बार मैं कई बार जब पुराने, क्योंकि बात बात होती है, तो पुराने प्रैक्टिशनर्स को लगता है कि हम तो कर चुके हैं। हम्म। लेकिन आज पहले दिन पे ही मैडम ने बोला कि आप जो ब्लेसिंग लिखते हो उसमें क्या गलती हो सकती है, उसमें क्या संभावना हो सकती है, और उसमें कई लोगों ने एक्सेप्ट किया। क्योंकि जब हम किसी बड़े के साथ जुड़ते हैं तो फिर हमारे अंदर कपट मुक्तता भी आती है। तो बस मेरे को यही है, और मैं संदीप जी को बस एक ही बात बोलूंगा कि वो एक एग्जाम्पल है। और ये जीवन का, मुझे लगता है कि एक सिर्फ शुरुआत है। इसके आगे भी जहां बहुत है। और अपने जीवन में देखिए, मैं जो इनके साथ में चेक कर रहा हूँ, जैसे इन्होंने बताया, जो मैं जानता हूँ, पिता, उसके बाद भाई, उसके बाद पति, और उसके बाद ससुर, कितने चैलेंज मेल के रहे जो हमारे को सिखाए गए हैं। और आप देखिए, जो इनकी लिस्ट के अंदर शुक्रिया आ रहा है, जो ये जन्मदिन बना रही है, वो बना रही है 26 नवंबर को, जब राजन सर के साथ इन्होंने सेशन किया पिंच में ऑफलाइन का। आज विजय जी के लिए शुक्रिया कर रही हैं, आज सरिता जी के लिए शुक्रिया कर रही हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल बनेंगी कि जो पूरे का पूरा, कहते हैं ना कि एक एक व्यक्ति की सेशन से कई लोग जुड़ सकते हैं। तो ऐसे हम लोग सब लोग शेयरिंग जरूर करें। और आश्विन जी का जो ये प्रोग्राम चल रहा है मैजिक का, क्योंकि ये भी हमने मैनिफेस्ट किया है। कितने साल पहले मैडम ने बोल दिया था कि अब मैजिक तो आप लोग करवाओगे, मैं आगे करवाऊंगी। लेकिन फिर मैडम ने हमारे प्यार में इस चीज को दोबारा से शुरू किया है। और हर बार सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है, हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जो 369 की अभी प्रैक्टिस बताई संदीप जी ने, वो अपने आप में इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है, इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है कि अपने आप में एक एक असाइनमेंट हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो विजय जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब बहुत अच्छे लग रहे हो, हमेशा ही अच्छे लगते हो। आज आज आप बिल्कुल संदीप जी का इंटरव्यू लेने के लिए जो है, बिल्कुल फिट, एकदम बहुत बढ़िया लग रहे हो। और राजन थैंक यू सर सर। देखिए अभी भी गाड़ी के अंदर है। और मैं बस अश्विन जी को दिल से शुक्रिया करूंगा। और बहुत बहुत उनके लिए मैं हमेशा, क्योंकि कुछ शब्दों के लिए वो मना करती हैं कि मैं नहीं गुरु, जो भी कर रहे हैं वो मैजिक कर रही है। लेकिन एक मेरा एक्सपीरियंस है कि मैजिक अपनी जगह पे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम्म। करवाने वाले पे भी बहुत डिपेंड करता है कि कौन किस शिद्दत से करा रही है। वो हमारे लिए मैनिफेस्ट करती है कि आप लोग मिलेनियर बन जाएं, आप लोगों के जीवन में मैजिक आ जाए, आप लोगों के जीवन में, आप लोग मतलब हम लोगों के जीवन में। और ये जीवन बहुत ही विराट है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो उनका ये सपना है, 10 लाख लोगों को, 1 लाख लोगों को, 10 100 को, मतलब जो भी संख्या है वो उनका, जब भी वो चाहेंगी वो जरूर पूरी होगी। बस हम उस संख्या के अंदर आ जाए, मेरा हमेशा यही होता है। वैसे मैडम ने बोला कि 1 लाख मिलेनियर, मैं उस संख्या में आने वाला हूँ। तो जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी, वैसे वैसे हम खुश होंगे। और जैसा बोला कि आज 300 लोग हमेशा बने रहे, यूट्यूब पे भी लोग देख रहे हैं। और इस चीज को फैलाना है, और उसको हम बस यही है कि लाइक यस। कीजिए, प्रमोट कीजिए, कमेंट कीजिए। क्योंकि, और जैसा अभी विजय जी ने बोला ना, मेरा शुरू से सेशन में होता था कि आप नाम लेके जरूर बोलिए, क्योंकि नाम में एनर्जी है। चाहे वो आज यहाँ ना भी हो, चाहे वो कभी सुने भी ना, लेकिन नाम में बहुत होती है। आज सरिता जी का नाम लेके बोला तो सरिता जी के दिमाग में रहेगा, नहीं तो बोल सकती है कि मैं किसी के साथ में करती थी। आज शैला जी के लिए बोला, कि नाम में बहुत एनर्जी है। जिसने आपको करवाया मैजिक, जिसने आपको उसके साथ जोड़ा, और ये बहुत हमारे को सहायता करता है। और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे को उसको सपोर्ट करना है। और निश्चित तौर पे ये काम 2025 में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, और उसमें हम लोग सहयोगी हों, यही मेरी प्रार्थना है। और सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया पे आप घर पे बैठ के भी एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं, किसी को ज्वाइन करवा सकते हैं, किसी के जीवन में कुछ चैलेंज चल रहा है, क्योंकि आज डे वन है। पुराने जो भी देखेंगे, लाइव करने का एक अलग आनंद है। तो सुबह चल रहा है, बीच में विजय जी ने भी शुरू करना था, लेकिन उसको पोस्टपोन किया उन्होंने, क्योंकि जब मैडम करवा रही है और वो सुबह का टाइम है, तो एक एनर्जी को हम लोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। और फिर मैं एक बार संदीप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा उनके भविष्य के लिए। और ऐसे ही खुश रहें। और मैंने इनका पिछला 3 साल का जो भी सफर है बहुत क्लोजली देखा है। चेहरे में फर्क, बातों में फर्क, बस एक चीज में फर्क नहीं आया, जो उनका रोना है, वो आपको जो है वो रोकना है। ठीक है, भावुकता अपने आप में जीवन में है, ठीक है, खुशी के जीवन है। अपने जीवन को आगे देखें, और आपके जीवन में इतने लोग हैं जो आपके लिए देख रहे हैं। तो बस ठीक है, जो निकल गया वो निकल गया। मैंने पहले भी आपसे बात हुई थी कि वो तो बहुत छोटा सा पार्ट था, अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी है। बहुत लोगों को आपने जोड़ना है इस चीज से।
और देखो कैसे चीजें बढ़ती हैं। चाहे आप अमेरिका रहो, चाहे इंडिया रहो, रुद्रपुर रहो, दिल्ली रहो, नोएडा रहो, लेकिन आप सबके दिलों में हो, क्योंकि आपसे उन औरतों को ताकत मिलती है। क्योंकि कभी कभी कुछ रिश्ते छूट जाते हैं, और जिस टाइम पे हमने शुरू किया था, बहुत लोगों के रिश्ते छूटे थे। और मैंने इनका जब किया था 66 में, तो मैंने बहुत लोगों को इंटरव्यू भेजा था इनका। कई लोग, लड़कियां होती थी कि अब मैं क्या करूं, मेरा भाई, मेरा पति, मेरा, मैंने, आप इस लड़की को देखो, ये अगर कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये तो 12th पास है, आप तो ग्रेजुएट हो, आप तो प्रिंसिपल रहे हो, आप तो ये किया आपने। तो सच में ये सच्चाई होती है जो ये कपट मुक्त से बताती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं संदीप जी आपको, और आपके बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजन सर को बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए, और आश्विन जी का हमेशा ही धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस चीज को फैला रही हैं। ऐसे कुछ लोग उन्होंने, मतलब जिसको कहते हैं ना, बनाए हैं। अभी शीतल जी का मैं वीडियो देख रहा था बेंगलोर में, तो दिल कर रहा था कि अरे अरे हम भी बेंगलोर पहुंच जाते। तो ये सब कार्य जो है कोई ना कोई शुरू करता है, और मजा आता है देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू सो मच सर। आचार्य जी से अगर कुछ चीज सीखना है तो अप्रिशिएशन किस तरह से वो करते हैं ना, Yeah, दैट इज really. वंडरफुल। और दिस अप्रिशिएशन रियली ब्रिंग्स सामने वाले को तो नहीं, खुद को भी, हमारे को भी बहुत ऊपर लेके आता है। और उसका ऑपोजिट रहता है कंप्लेंट्स। तो सर, कंप्लेंट्स मैं मत आपको एक करिए। लाइव बात बोलना चाहूंगा। आपको ना विजय नायडू के आगे नागपुर को हटा दे रहे हैं सर। मैं वैसे अकेले में बोलता आपको, लेकिन मैं ओके आपको लाइव बोल रहा हूँ कि ये नागपुर वाला जो आपने है वो हटा दीजिए, क्योंकि आप ओके। हमारे पूरे दिल्ली में, पूरे इंडिया में सब लोग पहचानते हैं। आप नागपुर क्यों लिखना है उसके आगे? नहीं, एक्चुअली ना, ये मैं पेरेंटिंग सेशन जुड़ता हूँ तो वहां लिखना होता है कि कहाँ से हो। तो वही ओके, आया तो मैंने उसको क्लिक कर दिया। ओके, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी। थैंक यू। या तो अभी आज का जो पेरेंटिंग सेशन मैं जो बोल रहा हूँ ना, जिसने मिस आउट किया है, आप रिकॉर्डिंग सुनिए। पेरेंटिंग और पर्सनालिटी अवेयरनेस अवेयरनेस, बहुत लोग क्वेश्चन आ रहे थे, इसका सर लिंक दीजिए, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। आप, मैं सभी, शीतल जी, आचार्य जी, मैं हमेशा मृदुल मैम को ही बोलते रहता हूँ, शैला जी, ये सेशन करिए। ये पेरेंटिंग का ठीक है, उनका लेंदी टाइम है, बट बहुत अच्छे सेशंस है। कैसे पर्सनालिटी अवेयरनेस वर्कशॉप भी बहुत जरूरी है, कि आप जब तक खुद की पर्सनालिटी नहीं समझ सकते तो आप अपने आप पे भी करेक्शन नहीं कर सकते। तो आपको फिर अपने हस्बैंड की, वाइफ की पर्सनालिटी देखिए। इसमें जो हमारा थोड़ा छूट गया था क्योंकि संदीप का टाइम स्टार्ट हो रहा था। तो पर्सनालिटी अवेयरनेस वर्कशॉप पे मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया। जब हम मैजिक बुक करेंगे ना, स्टार्ट करेंगे, आश्वी मैडम का सेशन जैसे हो जाता है मैजिक बुक का, इसलिए जैसे आचार्य जी ने बोला ना कि एक बार करने से रुकना नहीं, आपको लगा वो तो मैंने कर लिया एक बार। एक बार करने से नहीं होगा, आपको बार बार करना पड़ेगा और ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। तो आशमी मैम के बाद में हम मैजिक बुक स्टार्ट करेंगे, मैं और राजन शाह सर। तो उसमें मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा पेरेंटिंग, और ये वर्कशॉप कहाँ होती है, कैसी होती है, और बहुत सारा चीज छूट गया क्योंकि सिंस हमको संदीप जी को सुनना था। तो पर्सनालिटी भी चार होती है, तो पावरफुल रहता है वो, हमेशा उसको अप्रिशिएशन की जरूरत होती है, और हम अप्रिशिएशन नहीं देते। उसकी स्टोरीज ऐसे पीछे लगी है ना, तो आप सुन के हैरान हो जाओगे कि कैसे फिर वो अगर उसको अप्रिशिएशन नहीं मिलता है, तो वो अप्रिशिएशन के लिए, एक उस लेडी की स्टोरी है, एक लड़की की, उसको अप्रिशिएशन कहीं नहीं मिलता था घर पे, और ये पर्सनालिटी को अप्रिशिएशन बहुत जरूरत रहती है। तो वो, उसको कोई लड़का झूठा लियोर करता है उसको, उसको अप्रिशिएट करता है झूठे तरीके से। उसको जान रही थी वो कि ये लड़का गलत है, बट वो इतनी भूखी थी अप्रिशिएशन की, तो उसको उतनी तारीफ सुन के ना उसकी तरफ से वो अट्रैक्ट हो जाती थी। और उसके साथ जो गलत होना था सब हुआ, बट फिर भी वो ना, उसको वो उसके साथ रहना पसंद करती थी, क्योंकि वो अप्रिशिएशन उसकी, वो उसको जरूरत है उस पर्सनैलिटी की। तो ये आपको ना समझना बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे में कौन सी चीज है, उसको क्या देना है, आपके हस्बैंड में क्या है, वाइफ में क्या है। हमारे बहुत सारे जो रिलेशन में क्लैशेस आते हैं ना, ये पर्सनालिटी नहीं समझने के कारण आते। वंस यू सेटल कि ठीक है, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, तो ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देने का है। वो बताते हैं कि आपकी पर्सनालिटी का वीकनेस है, इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ है। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों बताते हैं। और वो जब बताते हैं ना, तो सच मानिए ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में बता रहे हैं। मेरी पीसफुल पर्सनालिटी है। तो जब वो बता रहे थे ना, मैंने बोला बिल्कुल, ये कुछ कुछ चीजें मैं नहीं जान रहा था, फिर मैंने ध्यान दिया, यस आई एम लाइक दैट। एक्चुअली मैं जितना सीरियस रहता हूँ ना सेशन में, उतना सीरियस नहीं हूँ। आई ऑलवेज लाइक टू मेक फन, एंड हमेशा मैं हंसना हंसाना चाहता हूँ आसपास के लोगों को।
तो उसमें लिखा है विटी कैरेक्टर है, यानी मैं वन लाइनर, बराबर समय पे टाइमिंग पे कौन सी चीज बोलना है। तो वो एक एक ऐसी बारीक बारीक चीज उन्होंने बताया कि पीसफुल वालों के ड्रीम्स नहीं होते, ड्रीम्स डिजायर नहीं रहते। मैं सही में, मेरे को राजन भाई ने, मैंने बोला राजन भाई सब होता है मेरे से ना, ड्रीम्स लिखना नहीं हो रहा है। मैं ये जो विजन बोर्ड है ये नहीं होता है। फिर समझ में आया कि ओके, मेरा वो नेचर है, मेरा पर्सनालिटी है, ये पर्सनालिटी के ड्रीम्स और डिजायर नहीं होते। ये बस मस्त मौला में खुश रहो, और अपने ऐसा नहीं कि बहुत पीसफुल पड़े रहते, काम भी करते। तो वो जानना बहुत जरूरी है। मेरे को राजन भाई ने ना उल्टा भी बताया कि चल अब ऐसा लिख, तेरे पास 100 करोड़ आ जाएगा तो कैसे करेंगे। बोला यस यू गॉट द पॉइंट। बट फिर भी मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी है, और ठीक है मेरे को अब समझ में आया कि है, तो आई डोंट हैव टू लिव विद दैट, उसको मेरे को सुधारना है कि ये पर्सनालिटी ठीक है, लेकिन मेरे ड्रीम्स लिखना चाहिए। सो जैसे मैजिक बुक अब हम स्टार्ट करेंगे ना, वहां मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा, हो सके विजय तो। जी, मेरी आपको एक छोटा सा सुझाव था कि जब आप मैजिक बुक में करवाओगे, थोड़ा थोड़ा करवाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगले एक दो दिन में जब भी आपके पास समय हो, शाम को अलग से समय रखकर, क्योंकि अभी इसका जैसे आपने बताया सेशन शुरू होना है, कुछ लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, और आज आप थोड़ा सा ना कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम को लेकर थोड़ा सा आपको वो था, यस तो वो यस चीजें कहीं मिस हुई हैं। तो मेरा यस आपको यस। एडवाइस रहेगा कि अभी कल से जो सूर्य है वो उत्तरायण की तरफ बढ़ेगा, अब 14 तारीख से। तो अगले 3 4 दिन में जब भी आपके पास समय है, सुबह का शाम का एक अलग से सेशन रख लीजिए, क्योंकि ये लोग लिंक भी मांग रहे हैं, उसमें हम डिटेल में बात कर लेंगे, तो या जिनको ज्वाइन करना होगा। क्योंकि यस विजय जी और उनके बेटे का मैंने रिलेशन देखा है और ये सच में वो धर्मेंद्र और सनी देओल वाला रिलेशन नहीं है, ये सच में दोस्तों वाला रिलेशन है। और शायद ये पेरेंटिंग की वजह से या पहले से था, ये बात तो विजय जी बताएंगे, लेकिन सच में उनका जो रिलेशन है वो बहुत ही प्यारा रिलेशन है। तो मैं चाहूंगा कि ये प्लीज आप एक दो दिन में जब भी आपको समय मिले, एक बार इसको अलग से आप रख लीजिए, ताकि जिनको ज्वाइन करना है उस वाले प्रोग्राम को वो लोग ज्वाइन कर ले, और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। या अभी 19th को संडे जो आ रहा है, आज एक्चुअली अभी रिकैप सेशन है, मेरे को उसको वहाँ ज्वाइन करना है, मैं उनके असिस्टिंग टीम में हूँ। तो 19th को वो सेलिब्रेशन सेशन रखते हैं, 19th संडे को। तो मैं ना उसकी भी लिंक शेयर करूंगा हर ग्रुप में, और हर मेंटर्स को दूंगा, तो वो काफी हद तक आपको क्लियरिटी आएगी कि कैसे लोगों की शेयरिंग, जैसे अब संदीप जी की शेयरिंग सुन के आपको मोटिवेशन मिला ना कि मैजिक बुक करना, प्रैक्टिस करना है, वैसे वो सुनोगे ना तो आपको वो मोटिवेशन मिलेगा। थोड़ा बहुत मैंने आज काम किया कर दिया हूँ कि आप वो सेशन अटेंड करोगे, फिर उसके बाद थोड़ा और काम हो जाएगा, और वहाँ लिंक आएगी। और ये लोग 6 6 महीने में करते हैं, जून में, अभी जनवरी हो गया तो नेक्स्ट जून में करेंगे। और मैं बताऊँ आचार्य जी, इतना एफर्ट, उनकी ऐसी टीम बनी हुई है। कल जैसे फ्राइडे को रात को 8 बजे लेते हैं ना, तो एक दिन पहले वो रिक्रिएशन क्रिएशन मीटिंग लेते हैं कि कल जितने भी वो फैसिलिटेटर्स लोग रहते हैं ना, इन्हें ग्रुप बना लिया जी 30 30 लोगों का, जी जी। और वो वैसा सेशन लेते हैं उसमें। तो वो प्लानिंग करते कि क्या क्या बोलना है, कैसा बोलना है, नहीं वो नहीं, बहुत जबरदस्त मेटिकुलसली है। प्लानिंग उसको हमें करके लास्ट फिर वो टाइम किया सेशन था, करते उसका मैंने थोड़ा थोड़ा किया था, लेकिन वो जैसे था थोड़ा बड़े होने की वजह से अपने सेशन टाइम के साथ क्लैश कर रहा हैं। था। या थोड़ा सा तो मेरी भी बस। कोशिश रहेगा कि पूरा करूंगा। और या वो मोहता जी जो हमारे साथ थी, उन्होंने ही हमारे साथ काफी, उनके भी वो वॉलंटियर हैं, तो आपने भी इसके अंदर वॉलंटियर करना शुरू किया। तो या बहुत अच्छा सेशन है, नो डाउट, बहुत ही अच्छे तरीके से वो करवा रहे हैं। थोड़ा सा लंबा समय और वो टाइम थोड़ा कर जाता है कई बार, लेकिन मेरी हाँ। कोशिश है इस बार मैं करूंगा। यस यस। तो टाइम थोड़ा सा लगता है ज्यादा, वहाँ शायद वो कट शॉर्ट कर सकते हो। लेट्स होप राजन भाई और हम भी प्लानिंग में है कि हमारी भी एक ऐसी टीम बने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, पेरेंटिंग। तो उस पे हम लोग वर्क करेंगे। और जैसे इतने फॉलोअर्स है यहाँ पे, तो वैसे हम लोग इसको जैसे आचार्य जी ने बोला कि इसको हमको फैलाना है, ये अपने तक नहीं रखना। बहुत लोग है ना, सीख कर मैजिक बुक सीख के अपने तक रखते हैं। स्प्रेड दिस मैजिक, अश्विन मैम का सपना है, अब ये हमारा भी सपना है। यस, थैंक यू। एनीबडी कोई शेयर करना चाहेगा या क्वेश्चन? शीतल Let जी us का have हैंड रेज है। Bhandari ji, Sheetal Bansali, शीतल, sorry. यस शीतल इज देयर, शीतल। Yes, उन्होंने हाथ रेस Good किया है. morning, sir. A ओके। very good Good morning, morning to sir. all the wonderful people here. Thank you, Ashmi ma'am, for your teachings. Thank you, Rajan sir, for always inspiring. Thank you, Sarita ji, for the implementation you teach. Thank you, Arvind sir, for the smiling. Thank you, Acharya ji, for all the appreciation you always do for all of us. And thank you, Mridul ji, for inspiring. And thank you to all the mentors कि कुछ ना कुछ हमेशा हम लोगों को आप वरदान रूप में देते हो. Sandeep is a very close buddy of mine, and
आई डोंट नो, आज दिल से ना उसके लिए कुछ निकल रहा था. जस्ट वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू ऑल. संदीप, दिल से ये बातें आपके लिए निकल रही है. संदीप दिली बिलीफ को गहरा करती है, समर्पण का कवच पहनती है, ग्रैटिट्यूड की सांसें लेती है, 100 जन की ताकत अकेले लेकर चलती है, पंजाबी इंग्लिश की बातें से हम सबको हंसाती है, अपनी प्रैक्टिसेस से सबको इंस्पायर करती है. ये है हमारी सैंडी, जो हम सबको बहुत प्यारी लगती है. और हम सारे बडीज आज तुम पर बहुत नाज करते हैं और दिल से ये कामना करते हैं कि तू हमेशा मस्त रहे, तू हमेशा स्वस्थ रहे और तेरी साधना हमेशा उग्रसर गति से आगे बढ़ती रहे. Thank you, Sandy. Loads and loads and loads of power to you. And thank you to each of the mentors. Thank you, Vijay ji. Thank you, everybody, for the time and space. Thank you. Thank you so much. थैंक यू. सो दोज एक आर विजय जी एक एक मैं मिनट. बात कहना चाहूंगी हाँ जी. जरूर, कि इतना लव मैं अपना 40 साल का ना, अगर बोलते हैं ना, अगर मैं किसी चीज में डाल सकती तो मैं कहती हूँ अपनी फैमिली सारी. मैं कंप्लेन नहीं कर रही, जस्ट बात बता रही हूँ जितना मुझे इन 2 सालों में मिला. शीतल, शैला, आचार्य जी, मतलब मृदुल जी, अंजू जी, मतलब जब भी मैं जाती हूँ सेशन में तो इसीलिए मेरा बेटा, अब इस बार हम लोग उड़ीसा रिट्रीट पर थोड़ा था पोस्टपोन प्रोग्राम कर रहे थे, तो मेरा बेटा बोल रहा, मैंने उनको बोला कि मैं तुम लोगों को ना 15 दिन के ट्रिप पर लेकर जाऊंगी, जयपुर उदयपुर घुमाऊंगी. ही सेड नो मम्मा, मुझे रिट्रीट ही ज्वाइन करनी है, मुझे रिट्रीट ही ज्वाइन करनी. सर देखिए, रिट्रीट पर हम लोग सेशन करते हैं, सुनते हैं, लेकिन बच्चे को कितना प्यार मिलता होगा कि उन्होंने बोला कि मुझे रिट्रीट ही ज्वाइन करनी है. तो सर ये बहुत बड़ी बात है कि विदाउट जजमेंट है यहाँ पर. वाह. तो थैंक यू सो अभी मच फॉर राजन इट. सर और मैंने, हम लोग, हमारी बातें चालू, एक नागपुर में भी फरवरी में हम लोग प्लान कर रहे रिट्रीट के लिए. आई लव ऑल ऑफ यू टू कम देयर. शीतल जी, संदीप जी, शैला जी, आचार्य जी और सभी पार्टिसिपेंट्स. तो फरवरी में हम लोग प्लान कर रहे हैं, और जब प्लान स्टार्ट हो जाता है ना तो वो होके रहता है, बिकॉज दैट व्हाट मैजिक बुक टीचेस अस, कि हमको डिक्लेयर करना होता है. So thank you so much, Ayush ji. Ayush, we should always be thankful to Ayush, जो पूरा इस शो को मैनेज करता है, और वो एक लिंक डाल रहा है जो जो नए हैं अगर ग्रुप से. तो ये राजन भाई का जो अमेजिंग सेशन है ना, आई थिंक कि सबने हर संडे को तो देखना ही चाहिए, क्योंकि ना आपको ऐसे मोटिवेशंस मिलते रहते हैं, प्लस राजन भाई की बातें आपको सुनने मिलती है. एक एक आपका माइंड प्रोग्राम होता रहता है, एटलीस्ट वीकली तो भी होता रहा है, नॉट डेली. तो आप ये लिंक से ज्वाइन कर लिया. आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ. एंड आयुष का लास्ट टाइम राजन भाई ने अपील किए थे कि एक्चुअली ही इज चैलेंज, उसकी बॉडी पैरालाइज है, तो उसको, उसने बैंक का अकाउंट राजन भाई ने शेयर किया था. बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट मैंने जस्ट पूछा पीयूष से, तो बस 5-6 लोगों ने ना उनको शेयर किया. देखो वो बेचारा, बेचारा नहीं, सॉरी, वो पूरा शिद्दत से काम है, उसने कभी नहीं बोला कि सर में कुछ मिलना चाहिए. बट वी थॉट कि जब वो कर रहा है, इसे इतना दे रहा है, तो उसको वी शुड गिव. राजन भाई ने खुद एक बार 10,000 रुपये उनको दिए थे. तो फिर से मैं आज उनका अकाउंट नंबर आयुष का शेयर करूंगा. तो वी शुड नॉट एक्चुअली उसकी फीस नहीं बोलेंगे हम, बट हेल्प भी नहीं कर रहे, बट वो यूनिवर्स को सब कुछ दे रहा है इतना फ्रीली. तो इट्स टाइम कि यूनिवर्स बोल रहा है कि इसको देना चाहिए. तो ही इज 27 years old, एंड फुल टाइम पूरा बिहाइंड द सीन जो मैनेज कर रहा है, म्यूट करना, अनम्यूट करना, इज डूइंग वंडरफुल जॉब. सो आयुष, कैन यू कम ऑन द स्क्रीन? या सर, या थैंक यू सो मच सर. या सर, मैंने स्टार्टिंग से ये सीखा है, जो लव की वाइब्रेशन है, जो कि हाईएस्ट वाइब्रेशन है देने का. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टार्टिंग से, कि मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकली मैं जॉब तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैंने ये सीखा कि ऑनलाइन जो मुझे चीज़ें आती है बहुत सारी, तो वो मैं दे सकूं. तो इसलिए मैं एक अनकंडीशनल एक सेवा है जो मैं कर रहा हूँ और दे रहा हूँ. और मैं ये भी चाहूंगा कि सर, एक हमारा जो ग्रुप है लिविंग एन अमेजिंग लाइफ, तो ये ग्रुप की तरफ से कि अगर आपको कुछ भी ऐसा हेल्प चाहिए, लाइक टेक्निकली चाहिए, लाइक यूट्यूब जूम से रिलेटेड, या आपको विजन बोर्ड से रिलेटेड, कई लोग को विजन बोर्ड एक्चुअली बनाते नहीं आता है, जो एक्चुअली मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का भी लाइक वो कर रहा हूँ. तो मैं एक हेल्प करना चाहता हूँ कि लोग अपनी मैनिफेस्टेशन और फास्ट करें और जल्दी करें, और मतलब उन लोग की जो
विशेष है, ड्रीम्स है, वो बहुत जल्दी पूरे हो। मैं ये चाहूंगा हम सब की तरफ से, विजय नायडू सर की तरफ से, राजन सर की तरफ से, हमारी तरफ से गिफ्ट रहेगा आपके लिए एक न्यू ईयर का, कि आप अपने मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी करें। तो उसके लिए मैं आपके लिए जो भी लाइक हेल्प लगेंगे मेरी तरफ से, आप बिल्कुल ले सकते हैं। और ये जो मैजिक बुक है, मैं ये चाहूंगा कि आप सभी लोग को स्प्रेड करें, कि लाइक किसी की लाइफ में चैलेंज है, नहीं भी हो, रिलेशनशिप, हेल्थ में, मनी में, जिसमें भी हो, आप उसे शेयर कीजिए। बिकॉज मुझे ये लगता है कि आज जो लाइफ, मेरी लाइफ में लाइक चैलेंज है, ये किसी ना किसी वजह से, कि मुझे वो चीज़ नहीं मिली थी, इसकी वजह से चैलेंज है। और आज मुझे मैजिक बुक मिल गया है, तो लाइक मैं अपने आप को रिकवर कर पा रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप उन सभी लोग को शेयर कीजिए, सो दैट वो जुड़े और उनके लाइफ पे वो लाइक जो आने वाला चैलेंज है वो ना ना आए, बिना लाइक क्योंकि बिना तो आप बिल्कुल इन सब चीज़ों को शेयर कीजिए। बहुत अच्छी चीज़ है ये, मतलब आपकी लाइफ को मतलब एक एक गुड कर्मास बोलना चाहिए। आप जो आप कर रहे हैं, ये आपको एक एक लेवल तक ये पहुंचाएगा। और हम तो लाइक एक सांसारिक चीजों में एक्चुअली बात कर रहे हैं, बट हमारी जब सोल जाती है वो लाइक एक गुड कर्मास ही लेके जाती है। तो ये आप बहुत अच्छी सेवाएं कीजिए, सभी को बांटिए, मैं यही चाहूंगा। और हम और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आप सभी के लिए लेके आएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन लव्स एंड सपोर्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच आयुष। एक्चुअली वो बाय बर्थ नहीं, मेट विद एन एक्सीडेंट और उसको थोड़ा सा चैलेंज है। सो वो देखिए फिर से आपको सेवा देने के लिए तैयार है, बट आई विल रियली रिकमेंड कि मैं फिर से आज उसका बैंक अकाउंट आपको शेयर करता हूँ। और आई अगेन अपील यू कि, और उसने मेरे को मना किया था कि सर नहीं मैं तो इसे करता, मैंने नहीं बेटा, आपने अनकंडीशनली यूनिवर्स को दिया, नाउ यूनिवर्स इज गिविंग यू बैक। तो उसको एक्सेप्ट करो, कभी नहीं नहीं बोलना। हम लोग ग्रेटिट्यूड करते पैसे के लिए, तो कोई शगुन दे रहा है या कोई गिफ्ट कर रहा है ना, वहाँ हम नहीं 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 करते। जब वो मांग रहे हो, दे रहा है, आप नहीं नहीं कर रहे हो, हमेशा ले लो। फिर आपको ऐसा लगता नहीं इसने 500 दिया, 1000 दे दो ना उसको, बट रोको मत। शगुन भी मिलता है ना, हम लोग बच्चों को देख के जाता है, कोई देता है, नहीं 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 करते आप। अरे आप रोक रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? आप एनर्जी आ रही है उसको रोक रहे हो। तो ऑलवेज ले लो, पहले ले लो, फिर आपका मन करता है दे दो। तो लाइफ में हमको मालूम है कि हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ देने के लिए आए हैं। तो आप टू ऑलवेज गिव, और आप किस तरह से देते हैं उस तरह से वापस आएगा। सो ही इज गिविंग एवरीथिंग और स्टिल वांट टू गिव समथिंग। सो थैंक यू सो मच। और किसी को शेयर करना है या क्वेश्चन करना है? इट्स 9:45 ऑलरेडी। मेरे को हैंड रेस नहीं दिख रहा है आयुष, किसी का हो तो देखो। सर ये रुचि जी हैं, रांची से हैं, प्रेमलता जी। या प्रेमलता जी, कम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, सर। ये भी वहाँ के हैप्पी HSF लिखा है ना, ये हैप्पी जी, फैमिली फाउंडेशन वहाँ की है। ये इनने भी रीनेम नहीं किया है यहाँ पे। ओके, इट्स ओके। तो थैंक यू ये सर। भी वहाँ की असिस्टिंग टीम में है, जो मैं पेरेंटिंग और पर्सनालिटी अवेयरनेस वर्कशॉप की बोल रहा था। यस प्रेमलता जी। सर पेरेंटिंग और पर्सनालिटी अवेयरनेस वर्कशॉप दोनों ने ही मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। सबसे पहले PAW का बात करेंगे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों अपोजिट पर्सनालिटी। ये तब तक पता नहीं था जब तक ये वर्कशॉप अटेंड नहीं किए थे। कॉन्फ्लिक्ट जबरदस्त वाले, परफेक्ट और पावर पॉपुलर, एकदम अपोजिट पर्सनालिटी। लेकिन जब इस सेशन को किए और जब जाने और उस पे काम किया, कमाल का चेंजेस आया है दोनों में। खुद को जहां स्वीकार करना था वहां किए, उनको जहां स्वीकार करना था वो किए। ये हुआ। दूसरा जो बच्चों के साथ वाला पेरेंटिंग का जो सेशन था, गुस्सा मेरे में बहुत जबरदस्त, मतलब हाथ में कुछ भी आता था ना उससे मारते थे। इतना गुस्सा, बच्चे को स्कूल में छोड़ के आ गए थे अकेले, इतना गुस्सा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, बच्चे को कैसे सिखाए। और इसके सर्च में जब किए तो ये वर्कशॉप मिला, पेरेंटिंग वर्कशॉप। सारा खेल समझ में आ गया कि सारा गड़बड़ हम ही कर रहे थे। और आज के डेट में हम लोग का बॉन्डिंग बहुत अच्छा हुआ है। बेटा जिसको हम लेबल लगा दिए थे, जो सर ने बताया कि लेबल नहीं करना है कि तू ऐसा है, मैंने उसको कह दिया था कि तू स्लो है, और वो वैसा ही करना शुरू कर दिया था। तो ये भी समझ में आया। और एग्जाम में सिर्फ पहला पेज, पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे लिख करके घर आता था। लेकिन आज के डेट में वो कमाल का कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कमाल का सेशन है। पेरेंटिंग पूरा का पूरा मतलब गेम चेंजर है लाइफ में। अगर रिलेशन अच्छे करने हैं बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, ये वहां भी काम कर रहा है। तो थैंक यू सर, थैंक यू। विजय सर को वहां से मतलब वहीं से देखे तो इंस्पायर मिला। और आज का सेशन तो कमाल का था।
संदीप मैम का सुन करके मजा आ गया, मतलब सारे के सारे कमाल के। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये भी उनके असिस्टेंट टीम में है, प्रेमलता जी। सो इट्स रियल एन अमेजिंग सेशन। और उससे जब आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल गया ना, आप सिर्फ पेरेंटिंग ही नहीं, आपके रिलेशंस जो आसपास के रिलेशन है ना, उसमें भी आपको इम्प्रूव करने का समझ में आ जाता है। सो मैं सभी ग्रुप में शेयर करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच। और किसी का क्वेश्चन है? ऋचा सत्ता अग्रवाल जी जी। सत्ता जी, ऋचा अग्रवाल जी। अच्छा, सर यस। किसको दिए, अनम्यूट किए? या नमस्कार आप सभी को, सभी मेंटर्स को मेरा यानी ऋचा अग्रवाल का प्यार भरा नमस्ते। सर विजय नायडू सर, बहुत बहुत धन्यवाद पेरेंटिंग की टिप्स देने के लिए। और यही कहते हैं कि बच्चों को बस ब्लेसिंग्स दें और बोले भगवान इनके लिए जो अच्छा हो वो है। तो सर बहुत अच्छा लगा, छोटी छोटी बातें फिर से सीख के बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच। और सर संदीप के साथ ऐसा है कि शायद ही कोई हो जो संदीप से पर्सनली बात ना करा हो। तो 2 साल पहले संदीप ने हमें कॉल करा था और हम बॉम्बे से हैं। तो उसने बोला था हम लोग मिल के मुकेश अंबानी जी के घर चलेंगे, मैं आऊंगी और जरूर चलूंगी। तो ये जज्बा उसका शुरू से है। और सैल्यूट टू हर जज्बा एंड हर प्रैक्टिसेस सर, बहुत ही बढ़िया सेशन, बहुत अच्छी शेयरिंग्स। तो संदीप थैंक यू सो मच आपके लिए। और सर यूनिवर्स की तरफ से क्यों होता है, जैसे आपने बोला कि आज आपको मिला मौका इनका इंटरव्यू लेने के लिए, तो वही हम यूनिवर्स के साथ कोरिलेट कर पाए। 3 साल पहले 66 डेज में राजन सर लेते थे सबका इंटरव्यू, लेकिन हमारा इंटरव्यू आचार्य सर के साथ हुआ था। और तब से आचार्य सर से इतना दिल का संबंध बैठ गया है। तो ये चीजें हम लोग समझ पाते हैं कहीं ना कहीं जब ये बातें आती हैं सामने। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेंटर्स का, सबका दिल से थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल सेशंस। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड आई वाज वेरी ऑनर्ड कि मैंने राजन भाई का इंटरव्यू लिया था। आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड, रियली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। या और सर किसी का? सर आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। आपने कहा कि 65 केजी वेट मत बोलो, तो हाउ टू से दैट लाइन इफ यू वांट टू रिड्यूस द वेट? थैंक यू फॉर द फिट एंड फाइन हेल्दी बॉडी, जो भी जोड़ना है, ऑफ 65 केजीज। अच्छा, वेट मत लगाओ, केजीज वेट खाली लगा दो। या ओके सर, वंडरफुल सेशन सर, बहुत अच्छा लगा। राजन सर से तो बहुत सालों से जुड़ी हुई विद आश्विन मैम, बट आपका भी सुन रही हूँ आजकल संडेज वाला, आई डोंट वांट टू मिस। बट ब्यूटीफुल सेशन। और पेरेंटिंग वाला सर, उसका रिकॉर्डिंग है क्या सर? नहीं, आप ना उसका सेशन ही अटेंड करना पड़ेगा। देखो, 999 रुपीज वो लेते हैं। उसके बाद हाँ भी जो हाँ, पैसा बचता है ना, उसका चैरिटी करते हैं। वो सेशन ओके अटेंड किए। वो फ्राइडेज को 8 बजे, रात को 8 बजे करते हैं, जब आप सेटल हो जाते हैं। ओके फ्राइडे ओके फ्राइडे वीकली लेते हैं वो लोग। और जस्ट ओके इन सर, केस आपका फ्राइडे मिस हो जाता है, तो संडे को देखो रिकैप करते हैं। अभी 10 बजे स्टार्ट होने वाला है। ओके सर, रिकैप करते हैं, ओके। आज लास्ट सेशन है। अब ये नेक्स्ट लेंगे जून में। जून हर में, 6 मंथ्स लेते हैं वैसी पर्सनालिटी अवेयरनेस वर्कशॉप। और बहुत सारे वर्कशॉप करते हैं, बट ये दो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक मैं हमेशा बोलता हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग, जिसने नहीं किया वो बिल्कुल करिए। प्राणायाम जो अलग लेवल का, सांसें एक्चुअली ना हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट सांसें है। और यस। सांसों की जो टेक्निक वहां सिखाते हैं, सुदर्शन क्रिया, मैं 25 ईयर्स से फॉलो करता हूँ। तो बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हारी एज नहीं दिखती। तो अब मुझे समझ में आया, शायद वो एक कारण था, अब एक मैजिक बुक और एक कारण बन गई है। यस सो सर, तो है ना, ये 2-4 चीज अगर लाइफ में अगर जोड़ लो ना, और उसके लिए समय निकाल लो, लाइफ विल बी अमेजिंग। एंड यस, अमेजिंग, राजन यस, भाई का सेशन के लिए बहुत थैंकफुल। यू आर लिविंग एन अमेजिंग लाइफ। अमेजिंग तो लाइफ, ऐड यस दिस फेदर्स इन योर विंग्स, और अमेजिंग बनाइए अपनी लाइफ को। यस सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो शुड बी एंड योर सेशन या यस सर, दो कोई तीन हैंडल्स और है सर एक्चुअली। ले लो, थोड़ा सा फास्ट ले लेते या हैं। या अनीता मैम, आप प्लीज अनम्यूट हाँ, कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग विजय सर, गुड थैंक मॉर्निंग यू अनीता सो जी, हाउ आर यू? मच। आई एम गुड, आई एम गुड। आपने मुझे पर्सनालिटी अवेयरनेस वर्कशॉप के बारे में बताया था और मैंने किया था। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। वो सब चारों पर्सनालिटी समझने के बाद ही मेरे को समझा कि बेटा इस तरह से क्यों बिहेव करता है, हस्बैंड इस तरह से क्यों बिहेव करते हैं, और मेरा भी है ना क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या वीकनेसेस है समझ में आया। जो कितने सालों से अपन है ना एक दूसरे को नहीं पहचान सकते, वो एक वर्कशॉप में समझ में आ गया। सिर्फ कुछ वाह, जैसे है ना पीसफुल पर्सनालिटी है या पावरफुल या परफेक्ट पर्सनालिटी, तो समझ में आ गया कि उस पर्सनालिटी की क्या इमोशनल नीड है। अगर ये समझ में आ गया और उनको वो दे दिया तो दे आर सेट फॉर लाइफ।
लाइक किसी को अप्रिसिएशन की जरूरत है, और अप्रिसिएशन ओके ठीक है इन ग्रुप में इस दूसरों के सामने करे तो उनको वो इमोशनल नीड सेटिस्फाई हो गई। अगर शुरू में ही अपने को ये समझ में आ गया ना, देन वी डोंट हैव टू वेस्ट द रेस्ट ऑफ द इयर्स ऑफ द लाइफ एंड दे कैन गेट ऑन विद देयर लाइफ। ये समझ में आया मुझे, और मेरी क्या वीकनेसेस है और मुझे कहाँ पे खुद को सुधारना है वो समझ में आया। जैसे बहुत सारा लेके रखते ये करना ये करना ये करना और कुछ नहीं होता, फिर बाद में एक चीज पे कंसंट्रेट करो, ओके ये टिक मार्क हो गया। तो इस तरह से कैसे मैं खुद को संभाल पाई और रिलेशन हस्बैंड के साथ और बेटे के साथ कैसे इम्प्रूव हुआ। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर फॉर ऑल दिस। थैंक यू सो मच, आपने इसको अटेंड किया, दैट इज इम्पोर्टेंट। देखिए, नॉलेज लेना ना बहुत इजी है, बट उसको अचीव करना, उसको प्रैक्टिस करना, देन यू अचीव द विजडम। तो Yes. बहुत लोग पूछ रहे हैं कि पेरेंटिंग और ये दोनों अलग अलग है। पेरेंटिंग एक सेशन अलग होता है, ये फ्राइडे फ्राइडे लेते हैं 6 मंथ्स में, और मिस होता है तो रिकैप होता है फिर से। और पर्सनालिटी अवेयरनेस वर्कशॉप अलग है, वो 4 ही दिन का रहता है, ऑल्टरनेट डेज होता है, और वो फ्री रहता है, पूरा फ्री Yes. रहता है। और मैंने मेरे ख्याल से जहां जहां मेरे ग्रुप थे, मैंने पूरे ग्रुप में डाला था, कुछ लोगों ने किया भी था, बट मैंने इवन पर्सनली डाला था कि ठीक है ग्रुप में लोग नहीं देखते, तो पर्सनल मैसेज भी डाला था मैंने कई लोगों को। तो अभी Thank you so अब much. शायद इम्पैक्ट ज्यादा है, क्योंकि मैंने अब सेशन में इसको डिस्क्लोज किया। तो जरूर करिए, ये आपकी लाइफ में ना बहुत चीजें फर्क डाल देगी। Yes. यस, एनीवन एल्स? या सुप्रिया मैम इज हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत अच्छा रहा सेशन आज। और अभी जो प्रेमलता बोली है वो मेरी सहेली है। मैं भी तीसरी बार है मेरी। मैं पेरेंटिंग का वर्कशॉप अभी बात निकली तो मैं बोल रही हूँ पेरेंटिंग का किया। तो मैं अभी असिस्टिंग कर रही हूँ उसमें, और 19 जनवरी को गेस्ट सेलिब्रेशन सेशन है। तो मैं मेरा अनुभव बताती हूँ। मैं ये मैजिक बुक तो कर रही हूँ 2 साल से उसमें, और ये जो पेरेंटिंग का कर रही हूँ PAW भी किया मैंने। बहुत बहुत अच्छे मेरे संबंध मेरे बेटे के साथ हो गए, अदर रिलेशन के साथ भी हो गए। और उसमें जो वो स्किल सिखाते हैं, तो स्किल का इतना सारा यूज करने में इतना सारा ये होता है। मुझे ऐसा लगता था पहले कि पेरेंटिंग ही खाली ये है बच्चों के लिए है, लेकिन नहीं, वो अदर भी सभी रिलेशन में भी काम करने को आता है। और उसकी लिंक अभी प्रेमलता ने सेंड की है 19 जनवरी को। सब ये अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया। या तो जैसे इन्होंने बताया, मैंने भी बोला हूँ कि सिर्फ पेरेंटिंग ही नहीं, आपको दूसरे रिलेशन को भी ठीक करने में ये पेरेंटिंग सेशन यूज कर सकते हैं आप। आपके पेरेंट्स, हम ना अभी भी फोकस बच्चों पे ही है। यही आपको टेक्निक्स है ना, आपके पेरेंट्स के साथ यूज कर सकते हैं। दे ऑल्सो नीड दिस। हम वो पार्ट भूल जाते हैं, हम बच्चों पे ज्यादा फोकस देते हैं। उनको भी सुनिए, सिर्फ सुनिए, बार बार बोलते सुनिए, और ध्यान लगाए। ऐसे नहीं न्यूज़पेपर पढ़ते बैठे और हाँ बोलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ, वो नहीं कनेक्ट, वो बॉन्डिंग नहीं बनेगी आपकी। और जैसे अश्विन मैम और सभी हम मेंटर्स बोलते हैं कि माँ बाप आपके प्लग इन सॉकेट है। तो ये सबसे पहले तो ब्लेसिंग्स वहीं से आती है, वो वहां पे करेक्शन करिए सबसे पहले माँ बाप के साथ। तो हमेशा रोज ग्रेटिट्यूड लिखना चाहिए उनके बारे में, रोज। तो वो वहां करेक्शन करिए, बाकी सब रिलेशन आपके ठीक होते रहेंगे। बच्चे का तो ठीक है, सीखना पड़ रहा है आपको, ये सिखाने की जरूरत नहीं है। तो आप हमेशा ग्रेटिट्यूड करते रहिए माँ बाप का, आपके बाकी भी रिलेशन सब ठीक होंगे। यस। या लता मैम इज यस लता जी। आत्मवंदन सभी को। और मैंने बहुत कुछ पाया है आप सभी लोगों के जूम सेशन जितना मुझे मिलता है मैं अटेंड करती हूँ। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का करना चाहूंगी, और ऐसा बोलने में थोड़ा कि हम अंग्रेजी व्यवस्थित न आने के कारण मैं बात करने में कम पड़ूंगी। क्या होगा, कैसे अपने भावनाओं को मैं आपके सामने प्रकट करूं, इन चीजों का ने एकदम कान गर्म होने लग जाते हैं, हथेलियों में पसीना आने लग जाता है। इन सब चीजों से मैं बाहर आना चाहती हूँ। प्रैक्टिस भी करने बैठती हूँ तो अरे इतना टाइम हो गया, अपने को घर में काम भी होते हैं ना, तो मैं कैसे मैनेज करूँ, ऐसे मुझे प्रश्न पड़ते हैं। और मैं यानी बोलना चाहती हूँ लेकिन भावनाएं मन के अंदर ही दब जाती है, प्रकट नहीं कर पाती हूँ मैं। तो इन चीजों से कैसे बाहर आ सकते हैं?
अरे आप कितना अच्छा बोल रही हो, और कितना अच्छा बोलना चाहते हो, इतना तो बढ़िया बोले। कहाँ कैमरा ऑन कर दिए, देखिए आधा ऑर्डर और चला जाए। इतना तो बढ़िया बोलियो आपने, बहुत बढ़िया। तो ये ना आपके प्रैक्टिस से आपको ठीक करेंगे। आपने मैजिक बुक किया है? कर रही हूँ मैं अभी आयस्मिन दीदी हाँ, के साथ। मैजिक बुक करिए। उसकी अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो? पहले मैंने अरविंद जी का किया था। हाँ, ये करते रहिए, 2-4 बार सभी मेंटर्स लोग की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे भी मैजिक बुक स्टार्ट होने वाली है, उसके साथ ना प्रैक्टिस करिए। और तो पर्सनालिटी फिर अवेयरनेस वर्कशॉप का मैं लिंक भेजता हूँ। ये रिकॉर्डिंग नहीं रहती इनकी, ये वर्कशॉप करना पड़ता है। अब 6 महीने आप सबको वेट करना पड़ेगा, बट मैंने आपके इसमें बीज बो दिया सब में, राइट? तो यू हैव बिल्कुल। टू वेट। आप और रजिस्टर अभी से कर लीजिए। यस, इंपॉर्टेंट बात है। ये आप लोग आप सब रजिस्टर आज से कर लिए, ये मत सोचो कि 6 महीने। जैसे आप रजिस्टर हो जाएंगे ना, तो आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से आपको मैसेज आना स्टार्ट होंगे, आपको फोन कॉल्स आएंगे कि आपने रजिस्टर किया है। तो आपको ध्यान दिलाने की भी जरूरत नहीं होगी, आपको हमेशा मैसेज आते रहेंगे और फोन कॉल्स आएंगे। ये सब टीम में है उनके, ये प्रेमलता जी और सुप्रिया जी, ये सब फोन कॉलिंग और ये सब करते हैं लोग। तो अमेजिंग है। तो आप आज जब से मिलता है ना, दोनों उसमें आप रजिस्टर कर लीजिए। तो जब स्टार्ट होगा ऑटोमेटिक आपको मैसेज आने लगेंगे। जी बहुत ठीक बहुत है। धन्यवाद। थैंक यू जी। यस, बोलिए बोलिए, मीट हो गए। ऑल राइट, और कोई है? नहीं सर, या डन। डन, ओके। या So thank you so much. Thank you for giving your time to us. So thank you, Sandeep. Thank you, Rajan Bhai. Thank you, Acharya ji, Sheetal ji, Shaila ji, Sarita ji, everybody attended the session. और आयुष, thank you so much. And थैंक यू सो मच सर। सर एक चीज इंक्लूड मैं करना चाहूंगा कि या इट्स नॉट अबाउट मनी, बट अगर आपके पास टाइम है, आपके पास कपड़े हैं, आपके पास अगर खाना दे सकते हैं, मतलब ये चीजें भी बांटने की, ये भी चीजें सेवा में आती है, ये चीजें भी अनकंडीशनल लव में आती है। तो आपके पास जो है आप वो दीजिए, दिल खोल के दीजिए, क्योंकि भगवान भाव को देखते हैं, भगवान दिल को देखते हैं। एंड जैसा आप देंगे वैसा आपको मिलेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो यह दिल से बांटिए, करिए। और यस, ये चीजें होती है कि हम जब बांटते हैं तो मैनिफेस्टेशन हमारे बहुत फास्ट हो जाते हैं। ये चीजें मैंने देखी है। सो यस, व्हाट्सअप सभी को बहुत सारा प्यार, बिकॉज जब लव की वाइब्रेशन आप भर जाएंगे तो लाइक आप तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो गया। यस, थैंक यू सो मच। thank you so much. So we end the session, या and happy Sunday, and just have a nice day. थैंक यू सो मच। Thank you so much. सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारा लव। थैंक यू।